हाँ बुला ये वाली 80 के से टुकड़ा हाँ ॿियो कहिड़ो अलाए कॾहिं तो लाइ बुजुर्ग कार्यगौर कामरेड तंज़ीमुनि जे हर एक अॻुवाण खे गुज़ारिश कई वेंदी त हू सदारती मजलिस जी कुर्सी संभाले। सभ खां पहिरियों हिन कॉन्फ्रेंस जे मेज़बान अवामी नेशनल पार्टी जे सेक्रेटरी जनरल ऐं एशिया पैसिफिक फोरम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कमेटी जे एग्जीक्यूटिव कमेटी जे मेंबर जनाब रसूल बख्श पलीजो खे गुज़ारिश कंदुसि त हू स्टेज ते अचनि। जनाब रसूल बख्श पलीजो। पंजाबी पख्तून इताद जे अॻुवाण मोहतरम मलिक गुलाम सरोवर रहमान साहब खे गुज़ारिश आहे त हू स्टेज ते अचनि। बलोच इताद राब्ता कमेटी जे अॻुवाण जनाब अब्दुल गुज़ारिश आहे त हू स्टेज ते अचनि। आवाम कमेटी जे मेंबर जनाब हाजी फज़ल करीम खे गुज़ारिश आहे त हू सदारती मजलिस ते अचनि। सेक्रेटरी जनाब लखाने बहराल एडवोकेट साहब खे गुज़ारिश आहे त हू सदारती मजलिस ते अचनि। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी सिंध जे अॻुवाण जनाब सरदार खान लाशारी साहब जन खे गुज़ारिश आहे त हू सदारती मजलिस ते अचनि। जनाब सरदार खान लाशारी साहब। मोहतरमा ज़ाहिदा शेख खे गुज़ारिश आहे त हू सदारती मजलिस ते अचनि। मोहतरमा ज़ाहिदा शेख शेख की गुजारिश आहे त हू स्टेज ते अचे। मोहतरमा रिहाना शेख। हिन सदारती मजलिस में कुछ ॿिया महिमान भी शामिल आहिनि ऐं जीअं जीअं उहे ईंदा वेंदा तीअं तीअं असीं खेनि गुज़ारिश कंदा। सभई दोस्त हिन में शरीक थिया, सभु पार्टियूं शरीक थियूं आहिनि, सभु क़ौमूं शरीक थियूं आहिनि। इहो साबित करे ॾेखारियो आहे त असां सभु हिन दहशतगर्दीअ जे ख़िलाफ़ आहियूं। दहशतगर्दी खाली क्लाशन कोफ जी दहशतगर्दी कान थी थिए, पर दहशतगर्दी प्रोपेगेंडा जी दहशतगर्दी थिए पई, इस्लाम जे नाले में दहशतगर्दी थिए थी, पाकिस्तान जे नाले में दहशतगर्दी थी आहे, जमहूरियत जे नाले में दहशतगर्दी थी आहे। हर तरीक़े सां सिंध जेका हिकु अमन ऐं लतीफ़ जी धरती आहे उन खे दहशतगर्दीअ जी धरती ठाहिण जी कोशिशि पई थिए। दहशतगर्दी ख़तमु कबी, हिन खे दहशतगर्दीअ खां पाक कबो। मूंखे यकीन आहे त तव्हांजो गॾु थियणु हिन दहशतगर्दीअ ते हिकिड़ो वॾो वार आहे ऐं तव्हांजो गॾु थियणु हिकिड़ो ही तारीख़ी कारनामो आहे। सिंध में दहशतगर्दी ऐं सिंधी दुश्मन फसाद छो हिकु तारीख़ी ऐं तनक़ीदी जाइज़ो। कंहिं क़ौम जी इन खां वधीक ॿी कहिड़ी बदकिस्मती थी सघे थी जो उहा क़ौम पंहिंजी धरती ऐं मुल्क जी मालिक पाण न हुजे, पंहिंजनि वसीलनि, शहरनि, चौकनि, इदारनि जी मालिक। 6 अप्रैल खां अॻु 26 तारीख़ मार्च 1989 ते पब्लिक स्कूल में शागिर्द तालिब इल्म खे दहशतगर्दनि बेदर्शी सां शहीद करे छॾियो ऐं 6 अप्रैल जे वाक़े जी रिहर्सल कंदे 4 अप्रैल ते पासपोर्ट ऑफिस लतीफाबाद में पासपोर्ट जे असिस्टेंट डायरेक्टर अनवर जुनेजे खे दहशतगर्दनि शहीद करे छॾियो। हाणे आउं अवामी नेशनल पार्टी सिंध जे सेक्रेटरी इतलात
डॉक्टर अलीगुल मेतले खे गुज़ारिश कंदुसि त हू अचे मकालो पढ़े जंहिंजो उनवान आहे दहशतगर्दनि जा तरीक़े वारदात। नाज़िमाबाद कराची में सर सैयद कॉलेज जी शागिर्दियाणी बुशरा ज़ैदी हिकु ट्रैफ़िक हादसे में फ़ौत थी वई। कराची जहिड़े शहर में रोज़ कई ट्रैफ़िक जा हादसा थींदा रहंदा आहिनि, कॾहिं ड्राइवरनि जी लापरवाही जे करे त कॾहिं राहगीरनि जी ग़लती जे करे। पर हिन हादसे खां पोइ कराची में वॾे पैमाने ते पठाणनि जो कोस कयो वियो, पठाणनि जूं सभई गाॾियूं जलायूं वयूं, मासूम पठाण ॿारनि खे बाहि में उछलायो वियो, लाश मथां पेट्रोल हारे बाहि ॾिनी वई, कर्फ्यू लॻो, हफ़्तनि जा हफ़्ता शहरी ज़िंदगी मफ़लूज रही, अख़बारुनि गैर मामूली रद्दमल ॾेखारियो ऐं सॼो इल्ज़ाम समूरनि पठाणनि ते मढ़ियो वियो ऐं उन्हनि खे ड्रग माफ़िया जे नाले सां सॾणु शुरू कयो वियो। ही मुंहिंजो शहर आहे या दुश्मन जो शहर आहे, जंहिं शहर जूं बिटियूं खे लॻियूं सींध जे समा, उते टायरनि जो धुओं दुखे ई दुखे पियो। हर राह आहे गांव निड़ीअ खां निराण ताईं, ऐं चौक चौक ॼण त कोई हटपुड़े ऐं चौक चौक ॼण त कोई हटपुड़ी लथल तो हर हथनि खां मथां बारूद बुरकियल, माचीस साण तीली जो दहको इजो थियो, कंहिं ॿार जो इजो की इजो चीथड़ा उॾिया, कंहिं माउ जा इजो की उजा ख्वाब रख थिया, कंहिं पीउ जो इजो की इजो हां थो उड़े। थन में घिटिन घरनि मां परनि ऐं चिरनि मंझां उब मां ज़मीन खां हितां हुतां जितां किथां रत जा पियाक ईंदा कंदा लूस लूस लूस, कचड़िन हॾनि मखियुनि ऐं खड़नि जे तलाश में पटता लहू चटे पंहिंजी खुरी ज़बान सां धारींदा भौंकंदा, जॾहिं वापसि हलिया वञनि उनाण साइरुनि जा पूरी था तॾहिं पवनि। ट्रकुनि मां लांग बूट लहनि था धड़म धड़म, पोइ तलाशियूं था वठनि उभी राइफल करे। ॿियो कुझु लभेनि कोन थो शमशान शहर में, भूरी नज़र चढ़ेनि थी उन ॿार जी जॾहिं उछले हवा में उन ते निशाना चुकीनि था ऐं पागलनि जी था ॾियनि टहक हा हा। ही मुंहिंजो शहर आहे या दुश्मन जो शहर आहे। अप्रैल 1985 में दहशतगर्दनि बिहारनि पारां औरंगी टाउन में पश्तूननि जे बस्तीअ ते हमला कया, जिन में 120 खां वधीक बेगुनाह माण्हुनि खे क़त्ल कयो वियो। वकार नासिर खे तो दहशतगर्दी ते पंहिंजो गीत पेश कयो। वकार नासिर दहशतगर्दी मुर्दाबाद। अर्ज़ कदम त मेट मोहब्बत जिंदाबाद, मेट मोहब्बत जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। मेट मोहब्बत जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। अमन पसंदीअ जा आसीड़ा, अमन पसंदीअ जा आसीड़ा, फिर्क मोहब्बत जा पांधीड़ा, अमन पसंदीअ जा आसीड़ा, फिर्क मोहब्बत जा। डॉक्टर गुलजार जुमानी खे तो दहशतगर्दी के बारे में रिपोर्ट पेश करी। डॉक्टर गुलजार जुमानी। सिंध में दहशतगर्द मुखालिफ़ हल्का न फ़क़त पाण में वधीक पर या इन खां जेके बची थियूं उन ते असां अमल कयो त मूंखे पक आहे त असां ज़रूरु कामयाबु थींदासीं। पता आहे असांजी सिंधी जीअं सिंधी अवाम जीअं असांजी हिकु बरस जल्दी पाड़ा माउनि जे सीननि सां लॻी सहमी पिया, मुंहिंजे वेड़ी चंद जे वादीअ जे मथां यलगार थी, मुंहिंजे वेड़ी चंद जे वादीअ जे मथां यलगार थी, ओलह उतर ओभर ॾखण खां काफ़िला काहे पिया, ओलह उतर ओभर ॾखण खां काफ़िला काहे पिया। पत्थरनि जे दौर जा वहशी कुता, पत्थरनि जे दौर जा वहशी कुता, याजूज ऐं माजूज जे औलाद जा के सिलसिला, बुछड़ा किना ऐं बात ॻाढ़ा बेहया, हर तरफ़ इस्लाम जिंदाबाद जा नारा। ओलह उतर ओभर ॾखण खां काफ़िला काहे पिया, पत्थरनि जे दौर जा वहशी कुता, याजूज ऐं माजूज जे औलाद जा के सिलसिला, बुछड़ा किना ऐं बात ॻाढ़ा बेहया, हर तरफ़ इस्लाम जिंदाबाद जा नारा हणी मिंटनि अंदरि मुंहिंजा सभई शहर वाहिण बस्तियूं ऐं ॻोठ गिड़काए पिया। जेको पुछे छा आहे अबा, जेको पुछे छा आहे अबा, तंहिंते लतूं ठोशा चंबा, चल बे जाहिल की नस्ल बकता है क्या। जेको पुछे छा आहे अबा, तंहिंते लतूं ठोशा चंबा, चल बे जाहिल की नस्ल बकता है क्या। ऐं मुंहिंजा माण्हू ॼण त मेले में विञायल ॿार जीअं, ऐं मुंहिंजा माण्हू ॼण त मेले में विञायल ॿार जीअं वाइड़ा ई वाइड़ा ॾिसंदा रहिया। सच पुछी ओ सिंध मां
सच पुछी ओ सिंध मां 40 सालनि खां सड़ूं पिया बेवसी जे बाहि में। सच पुछी ओ सिंध मां 40 सालनि खां सड़ूं पिया बेवसी जे बाहि में। उन ॾींहुं ऐं लम्हे मथे लानत हुजे जंहिं वक़्तु हाणे उछलियो आड़ाह में। केॾी कई वई रहजनी पाण सां हिन राह में। अॼु बि मातम था करियूं उन महल ते, अॼु बि मातम था करियूं उन महल ते जंहिं वक़्तु पंहिंजा सभु पनियूं ॿारा विया। मुंहिंजे होशू जी क़बर काॾे वई, मुंहिंजे होशू जी क़बर काॾे वई। मोरडे जा माग मोचारा विया, ॿियो ठहियो पर सिंध जे आकाश जा तारा बि विया। हरणो ॿधी आहे कफन तेसि ताईं सिर मथे, हरणो ॿधी आहे कफन जेसी वरी वारे वठूं पंहिंजो उहो साॻियो वतन। जेसी वरी वारे वठूं पंहिंजो उहो साॻियो। मोहतरम तारिक अशरफ साहब जन की गुजारिश कंदुसि त हू पंहिंजो अचे मकानो पेश करे। मोहतरम तारिक अशरफ साहब। उहो सुठो मौक़ो हो उन दहशतगर्द टोले खे चिंबाटण जो, छाकाणि त सिंधियुनि सां गॾोगॾु पठान ऐं पंजाबी बि उन्हनि जे ख़िलाफ़ थी पिया हुआ। पर जिन खेनि वजूद में आंदो उहे खेनि कीअं चिंबाटी। सो न फ़क़ति दहशतगर्द टोले जे सरवाण खे बिना शक शूत जे आज़ादु कयूं, पर वक़्तु जेके क़तल ऐं फसाद जा केस हुआ से बि वापसि वठी छॾियऊं ऐं इन ई टोले जा जेके हुंडा जेलनि में क़ैद हुआ उन्हनि खे बि छॾे ॾिनऊं ऐं शायदि इहो बि चयूं त पंहिंजे असली मक़सद खां न थोरो पठान ऐं पंजाबी माण्हू उन्हनि असली मुक़ाबिलो सिंधियुनि सां आहे वञी इन्हनि ते पोइ जेके ज़ुल्म हैदराबाद ऐं कराची जे सिंधियुनि सां थिया उहे कंहिंखां बि ॿुझा कोन्हनि। कराची में सिंधी औरतुनि सां ज़ना कया विया, सिंधी औरतुनि जूं छातियूं कटियूं वयूं, जीअरे सिंधियुनि ते पेट्रोल विझी बाहियूं ॾिनियूं वयूं ऐं उन्हनि जे लाश जे चौगिर्द नाच कया था। इन्हनि दहशतगर्दनि खां बचण जो हिकु ई हल आहे त सभई सिंधी हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु थियनि, मुतहद थियनि। जेकॾहिं सिंधी मुतहद थिया त पोइ दुनिया जी का बि ताक़त सिंधियुनि खे छीयो बसाए न थी सघे। मोहतरम बहावल खान जन खे गुजारिश कंदुसि त हू अचनि में पंहिंजे ख़्यालनि खां हाज़िरी खे आगाह कनि। जनाब बहावल खान साहब। हम आज ऐलान करते हैं, सिंध के असली नाते के हैसियत से मैं ऐलान करता हूं कि जो अपने आप को मुहाजिर कहता है वो अगर हमें बताएं कि हमें 1 साल बाद वापस चले जाना है और यहाँ शरंगेजी जैसे बांग्लादेश में हमने करके बंगाल को तोड़ा उर्दू जुबान वालों ने, वहां भी चक्कर उर्दू जुबान से शुरू हुआ था बंगाल में। उन्होंने कहा था कि बंगालियों की अक्सरत हम नहीं मानते, हम कौमी जुबान उर्दू बनाएंगे। उससे वहां सिलसिला शुरू हुआ था और बंगालियों ने आखिर उनका मुल्क उन्होंने तोड़ा। तो हम कहते हैं कि हमें वो हिंदुस्तान का और दूसरे मुल्कों का वो एजेंट कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के एजेंट हैं और इधर आए हैं और फसाद कराने आए हैं और इस मुल्क को तोड़ने के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोग भी हैं जिनको लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के गद्दार हैं, हमें ऐसे लोग भी हैं जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो इस्लाम की तशवीर इस तरह करते हैं और उस तरह नहीं करते। हम लोग ऐसे हैं जिनके मुख्तलिफ ख्यालात हैं, कौम के हवाले से, ज़बान के हवाले से, जमहूरियत के मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत सी चीज़ें मुश्तरक भी हैं, बहुत सी चीज़ें हमको अलग करने वाले भी हैं, वो भी इंशाल्लाह कम होती जाएंगी, हम करीब आएंगे। लेकिन एक बात मेरे ख्याल में आपकी खिदमत में होनी चाहिए। हम आज जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है दहशतगर्दी को इस मुक़द्दस ज़मीन से, उसके नापाक वजूद को खत्म करके इस सरजमीन को सबके लिए, हर जुबान बोलने वाले के लिए और सबसे पहले उर्दू बोलने वालों के लिए महफूज और अमन और सलामती का मकान, सलामती की जगह बनाने के लिए, पंजाबी बोलने वालों के लिए, पश्तो बोलने वाले के लिए, सिंधी बोलने वालों के लिए, बलोची बोलने वाले के लिए, जो भी लोग रहते हैं। अब ये और बहस है कि कितनों को रहना चाहिए, कितनों को नहीं रहना चाहिए, सिर्फ कितना बोझ उठाता है, वो हम हर एक में से हर एक तंजीम अपना अपना एक नुक्ता नजर रखती है, अपनी अपनी एक सोच रखती है। हम उस प्लेटफॉर्म से अपने अपने नुक्ता नजर पेश करते रहे हैं और इसके बाद भी करते रहेंगे। हर एक का अपना अपना हक महफूज है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ एक कि हम बिल्कुल इख्तिलाफ राय रखें,
एक दूसरे से सियासी तौर पर लड़ें भी और लड़ेंगे भी, जाहिर लड़ेंगे। सियासी बात सियासत करने वाले क्यों होते, लड़ना चाहिए। जमहूरियत की मानी क्या है, लड़ना है। बात करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे पर तनकीद करेंगे, एक दूसरे से इख्तिलाफ राय करेंगे, सारे काम। लेकिन एक चीज नहीं करेंगे कि दलील के जगह बम नहीं फेंकेंगे। ये जो दलील के जगह पर बम है ये बंद होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे दरखास्त ये करता हूं, एक बात सोचे कि अपने इजहार ख्याल को इस एक नुक्ते तक महफूज रखें और अमन और सलामती के सिलसिले में एक बात याद रखें कि हम उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले सबके लिए अमन चाहते हैं, सिर्फ सिंधियों, पंजाबियों, बलोचों और दूसरों के लिए नहीं। अमन के सिलसिले में खतरा सबको है। मैं अपनी जब मेरी बारी आएगी, मुझे आप मौका देंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे सबका वजूद खतरे में है। सिर्फ सिंधियों का, सिर्फ पंजाबियों का, सिर्फ बलोचों का, सिर्फ किसी और का नहीं है, सबका। हर एक बच्चा खतरे में है, हर एक मां खतरे में है, हर एक बाप खतरे में है, हाँ वो उर्दू बोलता हो या न बोलता हो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मामले को वसी उर्दू समेत सारी जुबानों का इकट्ठ समझ के गुफ्तगू का उस अंदाज में किया जाए। बाहर हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिस तरह हम करेंगे बिल्कुल करेंगे। उर्दू में गुस्सा होगा निकालेंगे, मुहाजिर के तस्वुर से इख्तिलाफ होगा गुरु करेंगे, लड़ेंगे। हम नहीं मानते, दूसरे मानेंगे, दूसरे कहेंगे कि हमने तो पाकिस्तान बनाया हमने। तो ये बहस हम इस प्लेटफॉर्म से नहीं करेंगे और प्लेटफॉर्म से हम करेंगे। हमें बड़ी खुशी है कि उर्दू बोलने वालों का एक अच्छा खासा एक पाकिस्तान गिर तंजीम जिसमें है, वो है हमारी इंतहाई मोहतरम और काबिल इज्जत तंजीम जमीयत उल-उलमाए पाकिस्तान, जिनकी क़यादत मौलाना नूरानी जैसी अजीम शान और पाकिस्तान भर बल्कि दुनिया भर मानी हुई शख्सियत है। उनका एक खत हमें मिला है, मोहब्बत का पैगाम है। उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, वो आपको बता सकेंगे कि दहशतगर्दी कहाँ तक उर्दू बोलने वाले आवाम के जज्बात और उनके मफादात की तर्जुमानी करती है। तो उर्दू बोलने वाले भी हमें इकट्ठे हैं, सिंधी भी इकट्ठे हैं, बलोच भी इकट्ठे हैं। दुश्मन एक है, दहशतगर्दी उसका किला कमा करना है, उसको नीतो नाबूद करना है और सिंध धरती को पाक करना है। मोहतरमा नूरजान सूरो साहबा के गुजारिश कर तो वो अचन पंहिंजनि ख़्यालनि खां आगाह कर। मोहतरमा नूरजान सूर ऐं असांजी मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि जा माण्हू, अस्सलाम वालेकुम। जीअं सिंधी अवाम, सिंध जे मथां हमेशह तशद्दुद ऐं दहशतगर्दी थींदी रहंदी आहे, मगर हाणे जेका सो बर्दाश्त खां बि ॿाहिरि थी वई आहे। सबर बि आख़िर केसिताईं सबर कबो। अगरि उसूल त इहो हूंदो आहे ताक़त जो जवाबु ताक़त सां ॾिजे, मगर पोइ बि असांजा जेका अॻवान आहिनि या असांजी सिंध धरती जेका सबर जे लाइ जेका सो मिसाली हिकिड़ी ताक़त रखे थी, उहो जेका सो हमेशह असांखे थधी हीर में असांखे थधिकार जी जेका ॾींदी आहे, असांखे सुर्ख जेका ॾींदी आहे, उनजे सबबु असां मार्च आहियूं। मगर मार्च बि केसिताईं मार्च। दहशतगर्दी जो जवाबु अगरि हिकिड़ो को सिर थो हणे त हाणे पथर जो जवाबु ॾियण बि अचे थो। सिंधी बि अहिड़ा को सफ़ा कोन्हनि को जेका ताक़त नथा रखनि ऐं दहशतगर्द जो मुक़ाबिलो नथा करे सघनि। हाणे तव्हांजे घरनि में गिरी आया आहिनि, तव्हांजी इज़तनि ते हमिलो करे रहिया आहिनि, तव्हांजी चादर ऐं चार दीवारी खे जेका सभु पामाल करे रहिया आहिनि। छा तव्हां अञा बि सुजाग न थींदव? अञा बि तव्हां पाण में बदिली न कंदव? केसिताईं तव्हां तशद्दुद बर्दाश्त कंदव? केसिताईं तव्हां पंहिंजी भेनरुनि खे, पंहिंजी इज़तनि खे, पंहिंजी न्याणियुनि खे जेका सो उन्हनि जे अॻियां उछलाईंदव? अखियूं खोलियो, अखियूं खोले ॾिसो त तव्हांजी चौधारी जेका सो छा जेका सो हली रहियो आहे, कहिड़ी ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। हीअ जेका जमहूरियत आई आहिनि, जमहूरियत जे लाइ बि असां 13 साल जेका जेलूं काटे चुकिया आहियूं। 13 साल असां जेलनि में रही चुकिया आहियूं, शहर बदल थी चुकिया आहियूं, मुसीबतूं काटे चुकिया आहियूं। त सिंध खे बचाइण जे लाइ, सिंध मां मुसीबत ख़तमु करण जे लाइ असां बि अॻवान थींदासूं। असांजी भेनरूं बि ईंदियूं, असांजूं न्याणियूं बि ईंदियूं। छा मालवी कोन आहे मैदान में? छा माई बख्तावर कोन आहे मैदान में? असां बि त पंहिंजे ॿाहिरनि सां गॾु आहियूं। तव्हां अचो, कदम वधायो, पाण में ॿधी करियो, मुता ठही ऐं अॻियां जेका सभु वधियो। ॿई सॻा ॻाल्हि कान्हे का असां पाण में गॾु आहियूं। जेके बि क़ौमूं असां सिंध जे अंदरि, उहे सभु सिंधी आहिनि। असां महाजर लफ़्ज़ तस्लीम नथा कयूं। महाजर को लफ़्ज़ ई न थींदो आहे। महाजर हूंदा आहिनि वापसि वञनि पंहिंजे मुल्क जे अंदरि। असां महाजरनि खे बर्दाश्त न करे सघंदासूं। महाजर पाण खे सिंधी सॾाइनि, सिंध जो खाइनि था, सिंध जो नमक खाइनि था, सिंध जो पाणी पीअनि था, त पोइ अञा छा ॼाओ जेका महाजर आहिनि।
महाजन जो लफ़्ज़ जेका सो ख़तमु थियणु खपे। MQM वारनि खे असां ॿुधाइणु चाहियूं था तव्हांजो जेका इल्ताफ़ भाई आहे उनखे ॿुधाइणु चाहियूं था त तव्हां ॿुधी वठो। असां महाजन जो लफ़्ज़ कंहिं सूरत में बि बर्दाश्त न कंदासीं। पाकिस्तान ठहिण वक़्तु जेका 1940 जी करारदाद आहे उन नुक़्ते ते असां पंहिंजी जदोजहद जारी रखंदासीं। असां पंहिंजा हक़ वठंदासीं ऐं हक़ इन सूरत में त चइनी सूबनि खे बराबरी जेका सो हक़ मिलणु खपनि। क़ौमूं नंढियूं वॾियूं न थींदियूं आहिनि, क़ौमूं बराबरि थींदियूं आहिनि। कंहिं बि मुल्क जी क़ौमूं जेका सो नंढी वॾी थींदी आहे असां न को इस्लाम में न को मज़हब में आहे ऐं न मज़हब जे नाले ते असांखे कोई असांजी इज़त पामाल करण जे लाइ जेका सो सिंध जे अंदरि गिरदारियूं आहिनि। लयारी जो इलाइक़ो जेको कराची जे अंदरि आहे उन में हर क़ौम जो माण्हू आबाद आहे। जेके 4 क़ौमूं तस्लीम करियूं था असीं, जेके पाकिस्तान जी 4 क़ौमूं आहिनि, असां पाण में गॾिजी रहूं था, पाण में खाऊं था, शादियुनि में मुरादनि में अचण में वञण में गबियुनि में सभु गॾु आहियूं, गॾु रहंदासीं। शर्त इहो आहे त पाण खे सिंधी सॾ आहिनि ऐं सिंध जे नमक हलाली कनि। जीए सिंध। सरदार खान लाशारी साहब जिन खे त उहो अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालनि खां आगाह कनि। मोहतरम सरदार खान लाशारी साहब। मुदाख़लत खे बि छॾियूं था। असां उन्हनि खे सीने सां लाथोसीं, असां उन्हनि खे माड़ियूं ॾिनीसीं, असां उन्हनि खे पंहिंजूं मिलियूं ॾिनीसीं, असां उन्हनि खे पंहिंजूं फैक्ट्रियूं ॾिनीसीं, असां उन्हनि खे पंहिंजूं भाउ ॾातोसीं। उन खां पोइ जो कुझु थियो उहो तव्हां असांजे साम्हूं आहे। छा असांखे असां इन सोचण ते मजबूर थिया आहियूं? छा असांखे इन पाकिस्तान में सभ खां अॻु में शामिल थियण जी का सज़ा त नथी ॾिनी वञे? छा असांखे उन अहद, उन पैमान, उन वाइदे जी सज़ा त नथी ॾिनी वञे जंहिंजे मथां एतबार कंदे त असां अंदरूनी तौर ते बिल्कुलु आज़ाद ख़ुदि मुख़्तार हुन जी सज़ा त नथी ॾिनी? छा असांखे इहा इन ॻाल्हि जी सज़ा ॾिनी थी वञे त असां कंहिंखे मुस्लमान भाउ सम्झी असां हुनखे सीने सां लाथोसीं? छा असांखे उन ॻाल्हि जी सज़ा ॾिनी थी वञे पई त असां हिकिड़ो शऊर रखूं था पिया ऐं हक़ इंसाफ़ जी घुर कयूं था पिया? असांजा मज़लूम कण भिड़ो आहे, मज़लूम न थियो। मां सिधी सही ॻाल्हि चवां थो, मज़लूम न थियो, तव्हां ज़ालिम बि न थियो, डिफेंड कयो। त दोस्तो, मां हिकु दफ़ो वरी मुहाजिर भाइरनि खे इहा ॿुधायां, मां मुहाजिरनि सभिनि खे हिकु कराची में नथो तोड़ियां, उन्हनि खे बि 2 हिसनि में तक़सीम कयां थो। हिकु उहो हिसो जेके हक़ इंसाफ़ जी ॻाल्हि कनि था, जेके चइनि था असां सिंधी आहियूं, उहे असांजा ॿार आहिनि। बाक़ी जेके असां चइनि था त असां तव्हांजो गलो करींदा उहे असांजा दुश्मन आहिनि। लिखियल ॻाल्हि कान्हे, असां उन्हनि खे दुश्मन ट्रीट कंदासीं ऐं दुश्मन ट्रीट करण में असां शर्म महसूस न कंदासीं। जनाब रफ़ीक अहमद इंदड़ साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। साथ के मजलिस में मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुहाजिरनि बाबति कोई चवनि था त असां इस्लाम जे लाइ आया आहियूं, इन जे लाइ इस्लाम जे लाइ ही कोन आया, ही आया मिल्कियत माल जे लाइ। उन जे लाइ मुस्लिम लीग जो महाअगवान हो नवाब जामी मीरठ जो, उन जो किताब आहे नाम अमाल। उन जो असांजे लिखियो न पंहिंजे किताब में, असांजो मक़सदु इहो न हो त पोइ असां वेंदासीं होॾे, इहा जेका पार्टीशन थी जुदाई थी इहा न हुई। जना साहब जो रहणो बम्बई में ऐं जना साहब वञी करे उते कराची में गवर्नर जनरल जो हलफ़ खणी वेही रहियो, वरी मोकिलियोसीं लियाकत अली ख़ान खे, उहो वरी वज़ीर आज़म जो हलफ़ खणी वेही रहियो ऐं उन खां बाद में असां चौधरी खलीक़ उदमान खे मोकिलियोसीं। 10-15 ॾींहं ख़बर पई त उहो बि हितां जे हिंदुनि जूं जेके मिल्कियत हूं उहे मेड़ींदो सेड़ींदो पंहिंजे नाले कराईंदो वधे पियो। इहा आया मिल्कियत जे लाइ। ऐं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे त ला हिजरत बादल फतह मके खां बाद में का बि हिजरत कान्हे। हिकिड़ो सहाबी आयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हथ ते बैत कयनि, साईं मां हिजरत करे अचां मके खां हिते अचे, हाणे जेको आहे फतह थी आहे मको, अॼु खां पोइ जेका हिजरत कान्हे का, तूं जहाद ते ऐं नियत ते बैत करे सघे थो, हिजरत कान्हे का, शरई हिजरत कान्हे का। हीअ पाण खे मुहाजिर सम्झाईंदा पनाहगीर आहिनि। ऐं जेकॾहिं पनाहगीरनि जो इहो ई आहे, जेकॾहिं पनाहगीर रहंदा, पनाहगीर सॾाईंदा, मुहाजिर सॾाईंदा, मुहाजिरनि जे लाइ वतन कोन हूंदा, हुननि खे पंहिंजो वापसि वञिणो पवंदो। असां जेकॾहिं 83 जी तारीख़ लाइ 350 माण्हू माराए सघूं था या 500 माण्हू माराए सघूं था, विफ़ाक़ जे 73 जे आइन जे लाइ विफ़ाक़ में हुकूमत क़ाइमु करण जे लाइ माराए सघूं था जमहूरी तरीक़े सां, त असां पंहिंजी धरती जे लाइ बि कटाए सघूं था ऐं कटाईंदासीं। मां इहे लफ़्ज़ ते पंहिंजी ॻाल्हि रखां। गाज़ी सलाउद्दीन साहब। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? असांखे इन्हनि अख़बारनि जी ज़रूरत कोन्हे, असांखे अहिड़नि अख़बारनि जी ज़रूरत कोन्हे। ॿुधी छॾियो, असांखे अहिड़ी ज़र्द सहाफ़त जी बि ज़रूरत कोन्हे। असां 10 कलाक विहण जे लाइ तयारु आहियूं, असां 10 ॾींहं विहण जे लाइ तयारु आहियूं, असां 10 महीना छा 10 साल विहण जे लाइ तयारु आहियूं। सिंध खे उन वापसि उन मक़ाम ते पहुचाइण जे लाइ, जंहिं मक़ाम जे लाइ पहुचाइण जे लाइ लतीफ़ ख्वाब ॾिठो, सचल सरमद ख्वाब ॾिठो, सामी
ख्वाब ॾिठो जंहिंजे लाइ माई बख्तावर कुर्बानी ॾिनी, जंहिंजे लाइ दूल्हा दरिया ख़ान कुर्बान थी वियो, जंहिंजे लाइ होशू हेमू कुर्बान थी वियो, जंहिंजे लाइ सिंध धरती जा हज़ारे नौजवान कुर्बानियूं ॾेई रहिया, जंहिंजे लाइ सिंध धरती जा नौजवान पंहिंजी पुठीअ ते कोड़ा खणी बि उहा ई ॻाल्हि करे रहिया त सिंध खे क़ाइम ऐं दाइम रखंदासीं। सिंध जे वजूद खे बचाइण जे लाइ असीं रत जो आख़िरी फुड़ो बि ॿाहिरि खां खोले की भाई मोहम्मद पनाह बुरड़ो तो वो चए पंहिंजो कलाम पेश करे। जनाब मोहम्मद पनाह बुरड़ो। अञा सांत में वतन तुंहिंजो वागुन सधे वात में, वतन तुंहिंजो वागुन सधे वात में, वतन तुंहिंजो वागुन सधे वात में। ॾिसो जो मुंज़िम अकेलो आहीं, ॾिसो जो मुंज़िम अकेलो आहीं, इन्हीअ माग ते तूं सवेलो आहीं, इन्हीअ माग ते तूं सवेलो आहीं, सजण थी ॾिसाऊं छो गेलो आहीं, मिलन सूर तोखे था सौगात में, सुतो पियो आहे साथी अञा साथ में, वतन तुंहिंजो वागुन सधे वात में, वतन तुंहिंजो वागुन सधे वात। काज़ी एहसान साहब जिन खे तो वो चंद ऐं पंहिंजो कलाम पेश करे। लिखा है जो पेश करूंगा, उम्मीद है आप ज़ौक़ से सुनेंगे। दहशत गर्दी खत्म करो, 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 मांगे इजाजत काजी एहसान, जीवे पंजाबी जीवे पठान, जीवे सिंध बलोचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज गिरामी, आपका दावत नामा डॉक्टर साहब की मार्फत मौसूल हुआ। दावत नामे का और आपके बयान का खुसूसी तौर पर मशहूर हूँ। मैं दहशत गर्दी कॉन्फ्रेंस में जरूर शिरकत करता, लेकिन मसरूफियत के सबब हाजिर न हो सका। हजरत साहिबजादा अबुल खैर मुफ्ती मोहम्मद जुबैर जमीयत उलमाए पाकिस्तान सूबे सिंध के जनरल सेक्रेटरी तशरीफ ला रहे हैं। जमीयत की नुमाइंदगी वही फरमाएंगे। हमारे सूबे सिंध को दहशत गर्दी से पाक कराने के लिए जो अमली इक़दाम किए जाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला उसके साथ भरपूर ताउन करेंगे। जिला हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जनाब अब्दुल रहमान साहब भी मौलाना मुफ्ती सादत अबुल खैर जुबैर साहब के हमरा होंगे। मोहतरम मोहम्मद अमीन खटक साहब जन के तो वो चल पंहिंजे ख्यालों जो इज़हार करें। इसी उरंगी टाउन में पुश्तून बच्चों को लकड़ी के टालों में जिंदा जलाया गया, और जब हम कहते थे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो इस सिंध के उस उर्दू प्रेस ने हम लोगों को उल्टा जालिम करार दिया, उल्टा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि ये ड्रग माफिया के लोग हैं। हमारी आवाज को दबाया गया और बहुत से अच्छे दोस्त भी उसका शिकार हो गए इस प्रोपेगेंडे का। वो आप पेश कंदुस जे तो कुछ अहिड़ा माण्हू वेठा जेके सिंधी नथा समझी सघनि, तंहिं करे उर्दू में पेश कंदुसि कि पहला मौजूदा हुकूमत का दहशतगर्द टोला दहशतगर्दों के साथ नाजायज सिंध दुश्मन और सिंधी दुश्मन अलायंस और नामयाद कराची डिक्लेरेशन को फौरन खत्म करे। क्या आपको मंजूर है? कराची और हैदराबाद में सिंधी अवाम का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द और निकाह पोश कातलों को बगैर किसी देर के गिरफ्तार करके उन पर कत्ल के मुकदमा दायर करके इबरतनाक सजाएं दी जाए। को यह मंजूर है? और मुबल्लिग इस्लाम जमीयत उलमाए पाकिस्तान की कायद अल्लामा शाह अहमद नूरानी पर दहशतगर्दों की तरफ से किए गए हमले की पुरजोर मजम्मत करता है और उसको मुल्क की आवाम की जमहूरी जद्दोजहद पर और सारे जमहूरियत पसंदों पर बुज़दिलाना हमला तस्वर करते हुए मुतालबा करता है कि गुंडों और दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजाएं दी जाए। शुक्रिया। क्या ये करारदाद आपको मंजूर है? अगवान मोहतरम हाजी शफी मोहम्मद जामोद साहब जन के गुजारिश कंदुस तो वचन ऐं पंहिंजनि ख़्यालनि खां आगाह कर। मोहतरम हाजी शफी मोहम्मद जामोद साहब। मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जा अॻुवान ऐं सिंध धरती जा वासियो, आऊं पलीज साहिब ऐं उन्हनि जे साथियुनि खे मुबारकबाद ॾियां थो जंहिं सिंध सूबे जे
ایک نہایت حساس مسئلے تے یہ اجلاس سڏاयो ہے. دہشت گردی دنیا میں ایک بین الاقوامی بے حد منظم ऐं साइंसी बुनियादनि ते इंसानी मसइलो बणिजी चुको आहे, जंहिंजो शिकार घणो करे असां जहिड़ा पसमांदा मुल्क आहिनि. पाकिस्तान थियण खां पोइ सुपर पावर हिन मुल्क में पंहिंजो असर वधाइण लाइ कोशिशूं कयूं, जंहिंमें अमेरिका कामयाब वियो ऐं पाकिस्तान जी पहिरीं वज़ीर आज़म अमेरिका जो दौरो कयो. ही वज़ीर आज़म साहिब बि उन ग्रोह मां हो जेका हिंदुस्तान खां लॾे पाकिस्तान आयो. हिननि जे ई दौर में लॾे आयल माण्हुनि खे बे इंतिहा मरवतूं मिलियूं. सिंध सूबे जे अवाम महरूमीअ जो शिकार थियो. नवाज़िशूं हासिल करण वारा हमेशा पाण खे रुतलियल साबित करे ॿियनि जा हक़ मारींदा रहिया, जेका संदन आदत बणिजी वई. हीअ आदत एतिरी वधी जो उन हिकु अफ़रियत जी सूरत अख़्तियार कई आहे. हिन गुरूअ जे माण्हुनि पाण ते ॿारियनि एजेंट्स जो अमाजगा बनायो. वन यूनिट जे साज़िश खां वठी मार्शल जहिड़ी लानत जा सरपरस्त रहिया. इहे माण्हू हमेशा इलीगल दौर में उसरंदा रहिया. जॾहिं बि कानूनी दौर आयो त गॾिजी पंहिंजी साइज़ में बीठा, जेका ॻाल्हि हिननि खे पसंदि न आई. हाणे हिन सूरत हाल दहशत गर्दी जी सूरत अख़्तियार कई आहे, जीअं सिंध जो अमन तबाह करे छॾियो आहे. हाणे मसइलो इहो आहे त हिन दहशत गर्दीअ खे काइम कयल कमीशन जे सरबराह मोहतरम लखानो बराणी साहब, जन खे गुज़ारिश कंदुसि त उहे अचनि. ही दहशत गर्दी मुनज़म सियासी मक़सद सां इस्तेमाल थींदी आहे ऐं मुंहिंजा कराची हैदराबाद जा दोस्त वेठा आहिनि. उन्हनि खे ख़बर आहे त इलेक्शन में धांधली, वोटनि जे लिस्टनि में धांधली, वोट ॾियण जे वक़्त में धांधली, उन जे लाइ ज़रूरी थींदो आहे ताकि में दहशत गर्दी करे माण्हुनि में ये आपस में दस्तों गिरेबान करवा रहे हैं, एक दूसरे को मरवा रहे हैं, क्योंकि ज़राए अबलाग पर इनका कब्जा है, क्योंकि तमाम अखबारों पर इनका कब्जा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी ज़राए अबलाग हैं उन पर इनका कब्जा है. लिहाजा ये तमाम चीजों को मसक करके सूरत हाल का रुख अपने हक में तब्दील करके असल हकायक पाकिस्तान की असल कौमियतों के सामने ये पहुंचने ही नहीं देते हैं. जालिम को मजलूम कर देते हैं और मजलूम को जालिम कर देते हैं. यही वजह है कि हम में आपस में इस कदर पिछले सालों में बिला वजह की नफरतें पैदा हुई, जबकि असल मुजरिम ये लोग खुद हैं. और अब 2 साल से जब हमने सामने आकर ये महसूस किया कि ये मखसूस टोला, ये दहशतगर्द टोला, ये इंतहा पसंद टोला सिंध की जमीन को तकसीम करके महाजर स्टेट हांगकांग बनाने वाला है, लिहाजा हमने सामने आकर इनकी मुदाफियत की है, इनका मुकाबला किया है. और आज इंशाअल्लाह 70% पाकिस्तान के जितने भी असामियां हैं, चाहे वो बैंक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो PIA है, चाहे वो स्टील मिल है, सब इनके पास है. उनके तमाम जितने भी असामियां इनके पास. और मुंह काला ये हम लोगों का कर रहे हैं, पाकिस्तान की असल कौमियतों का, जिनके पास सिर्फ 30% है जॉब से. सब कुछ खा पी ये गए, बोले पंजाबी खा गया, खुले जहन से इनके पास गए और अपने मौक़िफ़ को हमने पेश किया था. हमने झूठ को सच से अलग करने की कोशिश की. यही बात आज इसलिए हमारे लिए इस वक्त भी हुई है कि जब रसूल बख्श साहब का पैगाम पहुंचा है, हम खुशी खुशी आ गए और हमारे तमाम सरकर्दा रहनुमा यहाँ बैठे हुए, कोई पीछे नहीं छोड़ गया. और हम इस बात का तहिया करते हैं, इस बात का अहद करते हैं, इस बात का आपको यकीन दिलाते हैं, जैसा कि हमने दूसरे सिंधी अकाबरीन को दिलवाया है, जिसमें हमारे GM सैयद साहब भी शामिल है, जिसमें अमीदा खुरा भी शामिल है, हफीज पीरजादा भी शामिल है और दूसरे सिंधी लीडरान भी शामिल है कि सिंध में, कराची में अगर हमारे सिंधी भाइयों को, अगर हमारे बलोची भाइयों को किसी ने कुछ गजंद पकाने की कोशिश की तो हमारे इंशाल्लाह खून और लाशों से गुजर कर जाएगा. हम इस बात का जुम्मा लेते हैं इंशाल्लाह कि उनकी हवा की तरफ भी कोई नहीं वहां देखेगा.
یہ ہمارا عہد ہے آپ کے ساتھ، یہ ہماری ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی جب ایسی بات ہوئی تھی تو ہم سب نے یہ ان کی خدمت کی تھی، بہت سے لوگوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے پناہ بھی دی اور ان کے لیے لڑے بھی ہیں، اور یہی توقع ہم آپ سے رکھتے ہیں کہ وہ سندھی پنجابی نژاد سندھی پنجابی اور پختون نژاد سندھی جو سندھ میں مستقل آباد ہے، یہاں رہتا ہے، یہاں کا کھاتا ہے، یہاں کا سوچتا ہے، سندھ کے مفاد میں کام کرتا ہے، اس کی آپ حفاظت کریں اسی طرح جسی طرح ہم ان کی حفاظت کریں۔ کیا میں آپ سے توقع رکھ سکتا ہوں عدل و انصاف کہ آپ ایسا کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں اور پتہ بھی لگے گا آپ نے ایسا کیا، صرف زبانی نہیں، یہ نہیں کہ یہاں جا کے اس کا ادھر جا کے چھڑا باز گناہ کرتے کرنا۔ اچھا نہیں ہوا، بہت خوشی کی بات ہے، اور آئندہ بھی وہ آ کے بتائیں کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ آپ وہاں سے جو آئے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ ہم لوگ ان کی سر پر بٹھائے ہوا ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آپ کو فکر نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پلیجر صاحب نے تقریر کرنی ہے، ان کو سننے کے لیے ہم زیادہ مشتاق ہیں، اور پھر ہم نے جانا بھی ہے، پھر آپ کے یہاں کرفیو بھی لگتا ہے تو بہرحال آپ کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ اتنا بولا ہے دہشت گردی کہ میرے خیال سارے منہ لٹک گئے۔ بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں، میری تجویز اور ہم سب کی تجویز یہ ہے کہ اب ہم جب نتیجے پہ پہنچ ہی گئے ہیں اور ہم نے اصل چور کو پکڑ لیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد ہے کون، اب کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں، کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے، لہذا انشاءاللہ ہم لوگ سندھی لیڈران، بلوچ لیڈران، پنجابی لیڈران، پختون لیڈران سب مل کر اب بڑی تیزی سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کی اصل قومیتوں کو ہم اکٹھا کر لیں، ان میں ایک اتحاد پیدا کریں، اور یہ اتحاد جو ہے وہ تمام یہ دہشت گردوں کے لیے ایک بندوبست کرے، سدباب کرے، اور سارے پاکستان کی حد تک ہم لوگ اسی طرح کانفرنس کرائیں، اسی طرح جلسے کریں، اسی طرح جلوس نکالیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کو افہام و تفہیم پیدا کر لیں اور مل جل کر رہیں، اور اس طرح سندھ میں خوشحالی کا دور شروع ہو، امن کا دور شروع ہو اور بھائی چارے کا دور شروع ہو۔ اور ان میں سے وہ جو سندھ کی تہذیب اور تمدن، ثقافت اور زبان کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، ضم ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بھی ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ان سے جھگڑا ہے جو یہ ایک علیحدگی پسند ہے، جو دہشت پسند ہے، جو سندھ کو تقسیم کر کے مہاجر اسٹیٹ ہانگ کانگ بنانے کے شوق میں لگے ہوئے ہیں، ان سے ہمارا جھگڑا ہے اور انشاءاللہ ہمارا جھگڑا رہے گا۔ باقی یہ مہاجر کی بھی عجیب بات ہے کہ مہاجر تو ایک عمل کا نام ہوتا ہے کہ وہاں سے جب یہ ہجرت کر کے آئے اور جہاں جہاں پاکستان میں مستقل آباد ہو گئے تو ایک عمل تھا وہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد لفظ مہاجر ختم ہو گیا۔ تو یہ مہاجر کیا ہوتا ہے؟ اور ان کی منافقت دیکھیں کہ وہ جو بہاری وہاں بیٹھا ہوا ہے، جب وہ وہاں ہوتا ہے تو بولتے ہیں وہ پاکستانی جو وہاں پر ہے ان کو ادھر لے آؤ، اور جب وہ پاکستان میں آ جاتا ہے تو بولتے ہیں یہ مہاجر ہے، اور وہی پھر جو یہاں آگے اپنے آپ کو مہاجر کہتا ہے بولتا ہے وہ پاکستانی جو ادھر رہ گیا اس کو لے کر آئے، یعنی وہاں بولتے ہیں پاکستانی ہے، ادھر آ کے یہ مہاجر ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ سندھ کے ہمارے بھائیوں میں بڑا شعور پیدا ہو گیا کہ آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ بہاری نہ کھپٹ۔ دہشت گردی بند کرو کانفرنس کے میزبان عوامی نیشنل پارٹی کے سیکریٹری جنرل، ایشیا پیسفک فورم فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر جناب رسول بخش پلیجو صاحب کے گزارش ہے تو وہ اچن حاضری کے بدن سالن کا واقف کر محترم جناب رسول بخش پلیجو صاحب۔
غلام سرور عوام صاحب، صدر عوامی نیشنل پارٹی جناب سید عالم شاہ صاحب، جناب لکھن برانی صاحب، جناب عبدالعزیز راج صاحب، شفیع محمد جامور صاحب، فضل کریم صاحب، راضی صلاح الدین صاحب، اسانی بہن نور جہان سومو صاحبہ، اسانی بہن زاہدہ شیخ، ریحانہ شیخ، باور انر صاحب، رسوبش انر صاحب، یا سمورہ صدارتی مجلس سے ممبر صاحبو، بہنروں، بھاورو، دوستو، جی اے فاضل، جی اے سندھ ऐं जी सिंध में रहंदड़ समूरनि माण्हुनि जी हक़परस्त पुरअमन ऐं जमहूरियत पसंद जदोजहद। सभ खां पहिरीं आउं हिन शानदार कॉन्फ्रेंस में शरीक थियण ते मुबारकबाद ॾियां थो। मूंखे ख़ुशी आहे जो हेॾे वॾे तइदाद में पाण गॾु थिया आहियूं ऐं हेॾे तइदाद में असां जूं समूरियूं तंज़ीमूं सिंध जूं मुखी तंज़ीमूं उहे शामिल थियूं आहिनि। सिंध में रहंदड़ मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू शामिल थिया आहिनि, अकाबर ऐं रहनुमा शामिल थिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ ख़्याल माण्हू, मुख़्तलिफ़ नुक़्ते नज़र रखंदड़ माण्हू हिन अहम बुनियादी ऐं हिन मुल्क जे अवाम जे उमूमन ऐं सिंधी क़ौम जे अवाम जी ख़ुसूसन ज़िंदगी ऐं मौत जे मसइले ते गौर ऐं वीचार करण जे वास्ते असीं सभु गॾु थिया आहियूं। असां सभिनी ॻाल्हियूं ॿुधियूं, असां खुलीअ दिलि सां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो। असांजे दोस्तनि सुठा मकाला लिखिया, ख़ासि करे हिकिड़ो मकालो मूंखे ॾाढो वणियो डॉक्टर अली गुल जो, जंहिं नफ़्सियात में उनखे जंहिंखे असीं चऊं था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग उहो कयईं ऐं उन्हाई में वियो ऐं असांजो जेको रवायती मयार आहे रिपोर्टिंग जो ऐं जांच जो उन खां थोरो मथे चढ़ी उन शयुनि जे गहराई में वञण जी हिकिड़ी इब्तिदाई कोशिशि कई। जीअं त असीं मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ दोस्त हिते आहियूं ऐं हीअ कॉन्फ्रेंस सिंध जे समूरनि माण्हुनि जे समूरनि हक़परस्त ऐं जमहूरियत पसंद माण्हुनि जे नुक़्ते नज़र मालूम करण ऐं उन्हनि जे मसइले खे मोड़ ॾियण आहे। तंहिं करे मूं सिंधीअ में हीअ ॻाल्हि ॿोल कई आहे, पर आउं तव्हां खां इहा इजाज़त वठंदुसि त हिन संगीन मसइले जे नोयत जे मद्देनज़र असीं ॻाल्हि ॿोल उन ज़ुबान में कयूं जेको सभु सम्झी सघनि, यानी उर्दू ॿोलीअ में, ऐं जेकॾहिं तव्हां जी इजाज़त हुजे त अॻिते आउं उर्दू ॿोली में ॻाल्हि ॿोल कंदुसि। चूंकि मलिक सर अवान साहब ने इतनी शुस्ता सिंधी में बातचीत की है, इसलिए मैंने जानबूझकर सिंधी में पहले बात की थी। मुझे पता था कि वो समझ रहे हैं और उन्हें समझनी भी चाहिए। बड़े शर्म की बात होती है कि आप किसी सरजमीन में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और ये तकलीफ गवारा नहीं करते कि उस जुबान के मुतल्लिक थोड़ी सी भी शुद्ध हो, बल्कि उसे आर महसूस किया। मैं 3 साल पंजाब के मशहूर जमाना कोट लखपत जेल में एक काल कोठरी में, जिसमें भुट्टो साहब को रखा गया था, उसमें मैं कैद था। सिक्योरिटी गार्ड में सामने तोपें रखी होती थी। मैं यहाँ पंजाबी फौज के नौजवान चुस्त और चालाक सामने बैठे होते थे। मेरे साथ वाले कमरे में वो फांसी दिया करते थे लोगों को ताकि हम डरें। वो भी उधर रखी थी काल कोठरी, ताकि रात दिन लोगों को फांसी पे चलाया जाए और हम गरीब सिंधी लोगों को देख देख के डर जाएं और हाथ जोड़ के उनसे मिन्नत करें कि जी अभी बख्श कर दो, हम घर जाते हैं, थक गए हैं, माफ करो। मैं गया, मैंने जाते ही कह दिया कि जी मुझे उर्दू नहीं आती, मैं पंजाबी में बात करूँ। कहा तुम्हें पंजाबी आती है? मैंने कहा मुझे आती है। मैंने सिर्फ पंजाबी, और जितनी भी थी मैंने कहा पंजाबी लोग उर्दू की टांग तोड़ते हैं, हम पंजाबी जुबान की टांग तोड़ेंगे और अपनी सिंधी पंजाबी में उन्हें तंग और परेशान करेंगे ताकि वो सुने कि सिंधी पंजाबी कैसे बोलते। पर होता ये था कि वो वारिस शाह पढ़ते थे और गलत पढ़ते थे, क्योंकि वारिस शाह की जुबान तो उस जमाने की है जो उस वक्त की जुबान है जब सिंधी और पंजाबी जुबान में अल्फाज मुश्तरक हैं, आपको पता है। तो वो अल्फाज सिंधी में तो वैसे के वैसे हैं जिस तरह वारिस शाह के जमाने में थे, या जैसे हमारे बाबा फरीद के जमाने में थे। बाबा
बाबा फरीद के सारे शायर शर आपको पता है, उनके पूरे अल्फाज सिंधी हैं और पंजाबी दोस्त को समझ नहीं सकते। बिहां भिजन कपड़ा बिहां बिजली दी, ये लफ्ज पंजाबी, ये अल्फाज पंजाबी दोस्तों को नहीं आते, तो मुझे बताना पड़ा कि भाई ये सिंधी हरूफ हैं, ये आपकी जुबान के भी हैं, हमारे हैं, लेकिन आप वो जुबान भूल चुके हैं और ये सिंधी है, उसके अल्फाज ये हैं। अभी कल में शायर साहब बैठे हैं, वो पढ़ रहे थे ख्वाजा फरीद का कलाम, अजो मारू आयो। मैं हैरान था, अजो मारू क्या हुआ? तो मैंने कहा अच्छा, अजो मारू मिलो थी न तू मांदी। तो वो बड़े हैरानी से पढ़, तो मैंने शायर साहब बैठे होंगे, मैंने कहा ये अजो शजो नहीं है, ये इजो मारू मिलो और दिल न थी मांदी, ये सिंधी है। तो हाँ ठीक है सिंधी। तो वारिस शाह की जुबान में मैं उनको बताया करता था, तो वारिस शाह हम उनको पढ़ाया करते थे अपने तरीके से, क्योंकि अल्फाज वो सिंधी है। कहना ये अब मैं दिल्ली गया, तो खातून ने मेरी दावत दी, वो किसी से बात करे, तो कह रही थी कि जी बच्चे वहां कराची में जो हैं, तो उन्होंने कहा वो तो सिंधी सीख गए होंगे। कभी तौबा करो जी, वो जो अपनी मुरादाबादी जुबान है ना, कमाल मजाल है, एक तस से मस भी हुआ है, जेर और जबर का भी फर्क अल्लाह के नाम से नहीं हुआ। वानी से वो मेरी तारीफें भी करती जाती, आप बड़े समझदार हैं, आप शुस्ता उर्दू बोलते हैं। मैंने कहा जी मैं शुस्ता उर्दू बोलता नहीं हूँ, और बोलता अगर तो भी मैं जानबूझ के गलत बोलूंगा, क्योंकि आप लोग सिंधी बोलना शर्म समझते हैं, इसलिए मुझे सही उर्दू बोलने में आर बात होता है। हम सब यहाँ रहते, सिंध की तहजीब में ये चीज दाखिल है सदियों से, जो दुनिया में आज आए, और ये बात ये सिंध की तहजीब ही। एक मैं आज सरवर अवान को और आपको देखकर बात नहीं कर रहा हूं, अवान साहब ने आज एक बात कही, वो अगर सिंधी पढ़े होते अच्छी तरह तो वो बात को कुछ और तरह का, उन्होंने कहा, फरमाया कि शुक्र है कि जो बात हमने की 2-3 साल पहले, वो आप लोग अभी कर रहे हैं। अब इत्तेफाक ये है कि 20 बरस पहले मैंने मकाला लिखा, वो शाया हुआ, वो बाजार में बिकता है, वो आज भी बाजार में दस्तयाब है और बाहर रखा हुआ है। उसमें मैंने पूरा तजिया किया कि ये बाबर शाह जफर से पहले 1000 बरस की हिस्ट्री, इस वादी जमुना की क्या हिस्ट्री है, गंगा और जमुना की क्या है। मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो बातें कुछ लिखी हैं 20 बरस पहले, वो पढ़नी चाहिए, ताकि मालूम हो कि जो हम अभी बात कर रहे हैं वो डंडे लगने के बाद नहीं कर रहे, हम उससे बहुत पहले करते हैं। और क्या हम वो बातें किसी से नफरत की वजह से करते हैं? नहीं। उसी किताब में मैंने सिंधी कौम की जो कमजोरियां हैं उनका पूरा चिट्ठा दिया, और पंजाबी कौम में जो कमजोरियां मुझे नजर आई मैंने वो भी जिक्र किया। पश्तूनों की बारी नहीं आई क्योंकि हम कभी ज्यादा बहुत गए नहीं, लेकिन इस चीज से हम पूरी तरह आगाह थे कि ये सूरत हाल कैसे हो रही है। और मैं वाहिद शख्स था जो मैं पाकिस्तान में कह रहा हूं कि भाई एक ग्रोह छोटा है, जो बहुत छोटा है। हमारे सिंधी में कहते हैं दिल आए नंगड़ी पर आए बेहदी गदड़ी। दिल छोटा सा उज्व है, लेकिन बिस भरा जहरीला एक छोटा टुकड़ा है जो सारे जिस्म को नासूर देने के लिए काफी है। तो चीजों के बड़ाई पर नहीं जाना है, देखना है वो कर क्या है। मैंने लिखा है कहीं कि एक टोला है, उसको 1000 बरस की फितनाखोरी, साजिश, फरेब, मकर, अकलियत में एक हसीन सी छोटी सी अकलियत में रहते हुए, छोटे छोटे शहरों, इरादी के हिसाब से छोटे शहरों में रहते हुए हिंदुस्तान के वसीओ अरीज लाखों चौरस मीलों के इलाके पर कब्जा करना, वसी इलाके के लोगों को आपस में लड़वाना, उनके तजादात को उभारना, अपने तजादात को कम करना, उनके छोटे छोटे काबिल हल दोस्ताना तजादात को नाकाबिल हल दुश्मनाना तजादात में तब्दील करना। इनका 1000 बरस का तजुर्बा है, 1000 बरस की मुफ्सदाना अवाम दुश्मन, अक्सरियत दुश्मन, किसान दुश्मन, देहात दुश्मन। एक टेक्नोलॉजी है, रिएक्शनरी फिस्टाई टेक्नोलॉजी है जो हमसे लड़ रही है, आदमी नहीं लड़ रहा है। 1000 बरस की जागीरदाराना शहनशाही मुगल सल्तनत के बाकियात से बची हुई एक फिस्टाई तहजीब का एक पूरी टेक्नोलॉजी, एक पूरे नस्ल दर नस्ल कुव्वतें हमसे लड़ रही हैं, कब्रें भी लड़ रही हैं। जुबान के रूप से वो जो हुनरबंदी है, वो जो चापलूसी है, जो मिजाज में दखल होने की बात है,
ایک آدمی بیٹھا ہے نواب صاحب کی فطرت میں دخل ہے. نواب صاحب جو لوٹتا ہے وہ اس کا مال ہے, لاکھوں آدمیوں کو لوٹتا ہے, وہ سارا مال اس کی جیب میں جاتا ہے. وہ بیٹھا ہے شعر سنا رہا ہے, فرشی سلام کر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, وہ لوگ لوٹ رہے ہیں, نواب صاحب ڈر رہا ہے, گالیاں نواب صاحب پہ کھائے یہ سارے ہیں اور فرشی سلام ہو رہے ہیں. تو اس چیز سے ملک صاحب ہم گویا روز اول سے بات, سندھی میں کہتے ہیں کہ اونٹ جب چلا رہے تھے, جب ان پر بہت بڑا بوجھ لادنے کی تیاریاں ہو رہی تھی, تو ابھی بوجھ لدا ہی نہیں تھا, تو بیچارے اونٹ کو لا رہے تھے کہ ہم پر بڑی مصیبت نازل ہونے والی. تو ہم لوگ جو یہاں سے اونٹ ہیں وہ پہلے سے رو رہے ہیں کہ یہ ہونے والا, لیکن یہ سوار ہو گئے کیسے؟ ہوا یہ کہ یہاں کا حکمران طبقہ بلوچستان کے حکمران طبقے کی طرح نہیں ہے. یہاں کا حکمران طبقہ پشتون خواہ کے حکمران طبقے کی طرح نہیں ہے. یہ مخصوص طبقہ ہے. یہ مخصوص طبقہ وہ ہے کہ دنیا میں عجوبہ روزگار طبقوں میں سے ایک ہے, جس کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ کل میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, اس کی بھی یہاں کے حکمران طبقے کو کوئی پرواہ نہیں. کل میرے گھر میں یہ جو آگ جلی ہے کل کیا ہوگا اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہ تاریخ میں ان بدنصیب قوموں کا حکمران طبقہ ہے جس کو اس کے وجود سے پرواہ ہے. اقبال نے کہا ہے بائے ناکامی مدائے کارواں جاتا رہا, قافلے والوں کو احساس دیا جاتا رہا. یہاں کے حکمران کو کوئی پرواہ نہیں. انہیں بڑے مزے سے چلتے چلتے ہنستے مسکراتے پیپل پارٹی کو الٹا کر دیا. انہوں نے کیا, کوئی کسی اور نے نہیں. یہ حضرات ہنستے رہتے, جو دوست تھے ہم جیسے, جو ہم سے خیر خواہ تھے, ان کو جیل میں ڈال دیا, تنہا کر دیا, کاٹ دیا. جو بھی بھٹو کو دوست تھا بند کرو, جو بھی خیر خواہ تھا, جو بھی سچی بات کر, جیسے ہم آج کریں بھائی دہشت گردی بند کرو. ناراض ہوتے ہیں جی, پیپل پارٹی کو گرانا چاہتے ہیں, جمہوریت کو پسند نہیں کرتے, اس سے شور مچا رہتے ہیں, ناکام سیاست دان کر رہے ہیں. یہ ہم تو ناکام سیاست ہیں, آپ تو قاتل بن جائیں گے. بھٹو کو قتل کیا, کل کسی اور کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اگر یہ دہشت گرد رہے, یہ دہشت گردی رہی, تو جو ہوگا اس کو آپ کے چھوٹے چھوٹے پدے ذہنوں میں وہ تصور نہیں آ سکتا جو کل ہونے والا ہے اگر اس دہشت گردی کا قلعہ کما نہیں کیا گیا. لیکن کیا ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں؟ ہم میں نفرت کرنے کی عادت ہی نہیں. ہم بالکل بربڑا میں کرتا کہ ہم انتہائی سست قوم ہیں, ایسا انتہائی کاہل قوم ہے. ہم اپنے اوپر ہنسنے والی قوم. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اگر بیری میں سے بیر لٹک رہا ہو تو بھی ہم لوگوں کو گالیاں دیں گے کہ کوئی شریف آدمی اس بدماش شہر میں نہیں ہے جو وہ بیر کاٹ کے میرے منہ میں ڈال دے. اتنے کاہل ہیں ہم لوگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کچھ عجیب خصوصیات, وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سب کا خیر چاہا, سب میں نے. یہ چیز آج کارگر نہیں, آج نقصان دہ, لیکن اگر کل کوئی ایسا نظام ہے جس میں اچھائی یہ ہوگی کہ سب کا خیر ہو, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی صف جو ہوگی اچھی قوموں کی, اس میں سندھی قوم بیٹھنے کی حقدار اور مستحق. ہم کسی کے خلاف, آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو بتا, کیونکہ میرا تعارف نہیں آپ سے اس لیے آپ کو بتا, لیکن ہم جو بابا بلے شاہ کو مانتے, جو سیاسی مسلک کے تحت ابھی بلے شاہ کے مرید نہیں بنے, ہم ان کے مرید اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سارے اسباب کے ساتھ انہیں یہ کہا تھا کہ جے تم غازی بننا, لک بن تلوار, پہلا ملا مار کے پچھوں کا تلوار. ملا جو یہ اس قسم علم بس کریو یار, اکو ہر سامتا کار, علم بس کریو. یہ جو یعنی مگر چونکہ چنانچہ لے کے بیٹھتے ہیں, علم بس کریو یار, تمشک نہ جایا کر کیا. تو یہ سارا برسہ جو ہے جس کا برے صغیر میں سب سے بڑا امام انسان دوستی کا, مذہبی تعصب اور مذہبی دشمنی اور کسی بھی وجہ سے انسان سے نفرت کرنے کے سارے رویوں کے خلاف جو ساری جدوجہد کا امام ہے وہ بلے شاہ ہے, جو لطیف سائیں کا ہم اثر تھا. اور سب سے زبردست اور طاقتور وار اگر اس برے صغیر میں کیے وہ بلے شاہ ہے.
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے ہاں گاؤں میں ہر جگہ لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ بولو شاہ سندھی نہیں تھا، ان کے خیال میں سندھی تھا، کیونکہ روز اس کو گایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں مشترکہ روایت ہے انسان دوستی، لطیف صاحب کے رسالے میں کئی لوگوں نے وہ کاپی کی ہے، نقل ملتے ہیں، اس میں وہ کاپی ہے شاہ حسین، ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ شاہ حسین کیا کون تھا، لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا عظیم ترین شاہ صاحب وہ تو متاثر تھا شاہ حسین سے جو ان کے بڑے معاصر تھے، ان کی کافیاں ساری کی ساری وہاں لکھی۔ تو یہ جو ساری روایت آئی ہے بابا نانک سے، کبیر سے، فرید الدین اتار سے، نظامی سے، جامی سے، انوری سے، حافظ سے، خیام سے، رومی سے، جو ہماری مشترکہ تہذیب ہے ہندوؤں کو بھی، مسلمانوں کی بھی، ایرانیوں کی بھی اور عربوں کی بھی، اس کا جو سرچشمہ پنجاب میں اور سندھ میں اور سارے وادی میں جو بہرا تھا وادی سندھ میں، اس کے مستفید ہونے کے بعد ہم نے اپنے اندر قدورت اور بغض کے عناصر کو نکال دیں، ان کی آج کوئی قیمت اس معاشرے میں جہاں اس قسم کی دہشت گردی ہو، ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں، لیکن آج جو نئی دنیا جنم لے رہی ہے، گورباچوف کی دنیا، امن کی دنیا، سوشلزم کی دنیا، جمہوریت کی دنیا، انسان دوستی کی دنیا، انسانی حقوق کی دنیا، جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے تاریخ میں پہلی بار، اور جیسا کہ میں نے ابھی دلی کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا کا کوئی قانون، کوئی مذہب، کوئی نظام جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو جائز قرار دیتا ہے وہ ہمارے لیے اور آج کی انسانیت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو بھی آپ کسی مذہب، کسی نظریے، کسی فکر کی ایسی تشریح پیش کرتا ہے جو صدیوں کی ارتقاء کے بعد انسان ذات نے جو انسانیت کے اعلیٰ ترین اقدار مقرر کیے ہیں، انسانیت کے، انسانی حقوق کے، انسانی بھائی چارے کے، انسانی برادری کے، ان کی وہ تشہیر اگر ان اصولوں کے منع بھی ہے تو وہ تشہیر کرنے والا جھوٹا ہے، جاہل ہے، انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھا سکتا کہ تم کسی سے نفرت کرو۔ تو ہم جو بابا بلے شاہ کے، شاہ حسین کے، سلطان باہو کے، شاہ کریم کے، قاضی کاظم کے اور لطیف کے اور سچل کے پیروکار ہیں، جو میر کے بھی پیروکار ہیں، بیدل کے، قادر بخش بیدل کے ہم پیروکار ہیں، اور ہندوستان کی ساری تہذیب اور ایران کی تہذیب میں جو انسانیت دو سرچشمے ہیں ان کے پیروکار ہیں، ہم کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جو آدمی محبت کرتا ہے وہ اگر محبوب کے ساتھ ظلم کرنے والے کے ساتھ نفرت نہیں کرتا تو اس کی محبت جھوٹی ہے۔ تو ہم نفرت برائے نفرت نہیں، لیکن جو کوئی ہمارے محبوب عوام جس میں اردو بولنے والے مظلوم محبوب عوام بھی شامل ہیں اور ضرور شامل ہے اور سر فہرست شامل ہے، امن لکھے گا کہ اس نے امن جو جھوٹ کا پلندہ ہے، مکاری اور منافقی کا سرچشمہ ہے، پولیس کو پلی لوگ گالیاں دے رہا ہے، سب کو کہہ رہا تھا سمندر میں پھینک دو، معاذ رہو، قتل کر دو۔ تو یہ کذاب اور جھوٹے کہتے رہے کہ ہم سب سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم بار بار دہراتے رہیں گے کہ ہماری جنگ نہ صرف سندھی عوام کی نجات کے لیے ہے اور ان کے حقوق کے لیے ہے، ہماری جنگ نہ صرف اردو بولنے والے، نہ صرف پشتون اور پنجابی اور کشمیری اور بلوچی زبان اور بلوچی زبان بولنے والوں کے لیے ہے، لیکن میرے خیال میں ہماری بہت جنگ کا بڑا حصہ اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں، ہمارے دوستوں، ہمارے ساتھیوں کو اس دہشت گردی کے جہنم سے نجات دلانے کے لیے اور ان کے سامنے جو بھیانک مستقبل ہے جو یہ لوگ دہشت گرد ان کے لیے بنا رہے ہیں، ان سے اس دہشت گردی کے جنگل سے چھڑانے کے لیے بھی ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم آخر دم تک یہ جنگ لڑیں گے اور اپنے سب بھائیوں کے لڑیں گے، کسی ایک کے لیے نہیں لڑیں گے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جب ہٹلر میں برلن گیا تو میں کچھ دنوں کے بعد میں پارلیمنٹ ہاؤس گیا، پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے تصویریں دکھائیں کہ یہ ہٹلر صاحب تشریف لا رہے ہیں، پہلے تقریر کر رہے ہیں، وہ بڑبڑا ناچ رہا ہے جیسے یہاں سے ہٹلر ناچتے، ایسے ایسے کریں، ایسے ایسے کریں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، خدک رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ تو جرمنی کے جوان بچے، چھوٹے بچے ہنس رہے تھے خوشی کے مارے، ان کو دیکھ کر کہ بڑا کارنامہ ہو رہا ہے، مارے ان کی آنکھوں میں سے آنسو آئے، رو رہے تھے خوشی کے مارے، تالیاں بچیاں کی، بڑے تھے، نوجوان تھے، وہ سمجھ رہے تھے ہمارے لیے کوئی مسیح آ، ہمارے لیے کوئی پیغام آ، ہمارے لیے کوئی آسمان سے نئی آیتیں اتر، خوش جرمنی کو نجات دینے والا۔
फिर फतवा, फिर जंग, फिर टैंक, फिर लोगों मारना, फिर कत्लेआम, फिर खून रेजी, फिर बदहशत, आग, तूफान, और आखिर में जी जनाबे फिस्ताइयत के बाप जनाब मसूरनी साहब रोम में दिखाते हैं कि जी वो टांगे हुए हैं, लाते उनके ऊपर हैं, सर मुबारक उनका नीचे है, लोग उन पर थूक रहे हैं। वो जो डिक्टेटर फिस्ताई था, वो जो नाचता था, उसकी टांगे ऊपर थी, सर नीचे था, और कुत्ते उसकी लाश को चबा रहे हैं। फिर जर्मनी का पिता हिटलर, उसकी लाश पर पेट्रोल लाया जा रहा है, उसका बदन जल रहा है। वो जो बच्चे हैं उनके चेहरे आंखें ढकी हुई हैं, जर्मनी सरनगू है, उसकी पार्लियामेंट खत्म है, आग तूफान बर्लिन के अंदर है, बर्लिन जहां से आग औरों के घरों पर फेंकी जाती थी, और वो खुश थे, हंसते थे, नाचते थे, फोटो निकलवाते थे। वो बर्लिन, वो हेड क्वार्टर फिस्ताइयत का, मकर का, मुनाफी का, लफाजी का, गोयबल्स का। ऐसा ही गोयबल्स जब ये छोटे सिद्धे गोयबल्स जहां बैठे हुए हैं, गोयबल्स का है बर्लिन। वो जलता है, लोग सरनगू हैं, लाश पड़े हैं, और लाशों को कुत्ते खा रहे हैं। ऊपर नाजी बंदी है, पैर में कुत्ता फेंक रहा है, उसको लोग उठा के गटरों में फेंक रहे हैं। तो तारीख के ये चक्कर होते हैं। जिन लोगों ने तारीख को बनज़रे गायर देखा है, वो समझ रहे हैं कि ये कहां जा रहे हैं। ये जो फिस्ताइयत है, ये मकानी मसला नहीं है, ये लालू खेत का मसला नहीं है सिर्फ। ये मसला कराची का या हैदराबाद के चंद सिंधियों पश्तूनों को बांधने का नहीं है। ये इब्तदा है 1930 की, जब फिस्ताइयत पहली मरतबा साम्राज्य में लाई, और फिर वो बड़ी, फिर यूरोप को अपनी आग और शोलों में ले गया। लोग ने समझा ये मकानी मसला है, चलो बर्लिन में होगा, चार लोगों को फांसी भी चढ़ा दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो आग फैली, और उन लोगों की मुमानत तक फैली जिन लोगों ने इस आग को जलाया था। उनके घरों तक पहुंच गई रास्ते में। फ्रांस, खूबसूरत शहर, लियोन, पेरिस, बर्लिन, एम्स्टर्डम, हेग, जनीवा आग की शोलों में लिपट। जो समझते थे कि अब इस आग से महफूज रहे, हमें कोई नहीं है, हम तो बैठ के तमाशा देखें, हम तो इनको फेंक देंगे, लोगों को बरवाएंगे, हम लोग ताली बजाएंगे, बच्चा लोग ताली बजाएंगे, हम खुश होंगे, और सरमाया हमारे पास आएगा, मैच करते रहेंगे। वो लोग करें जिन्होंने इस आग को फैलाया। तो यहां आज उन्होंने उठा के हमारे घर पे आग फेंक दी है, हमारे छोटी सी झोपड़ी है उस पर आग फेंक दी है जिन लोगों ने। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये फिस्ताई जिनको वो पाल रहे हैं, ये कुत्ते उन्हें काटेंगे, ये बावले कुत्ते हैं। ये नहीं देखेंगे कि मालिक कौन है, वो तो मालिक तो कुत्ता देता है जो होश में है। ये तो तारीखी 1000 वर्ष का बावला कुत्ता है जो कुत्ता काटता है। इसने पूरे हिंदुस्तान को उजाड़ा। ये छोटा सा इलाका क्या है उनकी तबाही के लिए? सारे हिंदुस्तान को कलकत्ते और चिटागांग से लेकर पाकिस्तान कराची के सरहद तक इन्होंने पूरा हिंदुस्तान नीचो नाबूद कर दिया, खा लिया, चट कर तबाह किया, और मुसलमानों को आग में उर्दू बोलने वालों की जिंदगी उन्होंने जन्म में डाली। क्या हुआ? पाकिस्तान की फसादात होता है। क्या करते थे ये लोग पता है आपको? ये उठा के गाय के सब्जी शरीर काट के उनके मंदिरों में फेंका देते, और वो सुअर काट के एक डिब्बों में डाल देते। अब ये आदत है आदमियों को चीरना, फाड़ना, फितरते सानिया है। ये जो ग्रोह है वो इस किस्म की जो इनके साथ सलूक नहीं करता वो तो हैरान हो जाते। ये मारता नहीं, छुरा भी नहीं मारता। मैं चिटागांग गया जब ये फसादात हो रहे, थोड़ी देर पहले होटल सफीना है उधर चिटागांग में, उधर मैं ठहरा बाजार में चल रहा। मैंने किसी भाई से पूछा, भाई यहाँ की बगालिया क्या है? क्या ये बेवकूफ। मैंने क्या हुआ? कहते हैं हम बाजार में जाते हैं तो इनसे कहते हैं आपके पास माचिस हो गया, तो हाथ में माचिस डालता है, वो बीड़ी निकालता है हमारे लिए, हम उसे छुरा घूमते हैं और चलता कर देते हैं। बेवकूफ को इतना भी अकल नहीं कि मुझे छुरा घूम देगा। मैंने सोचा इतने अकल तो मुझे भी नहीं, मुझे क्या पता कि मुझे अभी छुरा मार। न वाकियत है, न काम है, न दुश्मनी है, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बैठे बैठे छुरा घूमते। क्यों कि बंगाली ऐसी वैसी चीज आपने कभी सुनी? कहीं ये तहजीब है, तमद्दन है जिसका जिक्र है, न वाकियत, किसी पत्थर नहीं, लफ्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, वाकियत नहीं है, नाम नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। सुना मैं तो समझता हूं कि सूअर भी ऐसा नहीं करता। सूअर के साथ से आप निकल जाएं, सूअर आपको कुछ नहीं करता, सांप नहीं करता,
ये सुअरों और सांपों से कोई बढ़िया चीज है। खास इलाके में पार्क पाती है जहाँ मुस्कुरा मुस्कुरा कर छुरा होंगे भाईजान वैसे छुरा यह है कातिल शराब और सुफाक तहजीब की। तो इसके माने क्या है कि ये सारी की सारी तहजीब खराब है, हमारे दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। हम सुखन पर गालिब के तरफदार हैं, अमीर के। आप में बह रहा है जो मौत कदे मीर ने। मीर क्या मजहब को पूछो, उनने तो देर से कशा खैचा गैर में बैठा कब का तरफ इस्लाम किया। क्या बात है, मोमिन है, मीर है, अनीस है, दबीर है, मीर अमन गैरवी है, बागो बहार वाला। सारी हमारी तहजीब जोश है, उर्दू शायरी फैज में है, पूरी के पूरे दास्तान हमारे दास्तान, आपके दास्तान, हम सबकी मुश्तरका दास्तान। ये उनकी बदनसीबी है कि उन्होंने शाह हुसैन नहीं। हम खुशनसीब हैं कि हमने मीर अमन दहली को पढ़ा, गालिब को पढ़ा, मीर को पढ़ा, जोश को पढ़ा, फैज को पढ़ा। ये उनका हौसला है, ये हमारा हौसला है कि उन चश्मों से फैज याब होते हैं, खुश होते हैं। मैं जब उर्दू नहीं पढ़ता मुझे मजा नहीं आता। वो बदनसीब है कि शाह हुसैन नहीं। क्यों बीती सजना, क्यों बीती। इश्क सराहूं अर्शों उतरी नाल सजन दे पीती, क्यों बीती सजना, क्यों बीती। सुरत दी सुई त्रेंगा धागा खिम्मा गुदड़ी थी, क्यों बीती सजना, क्यों बीती। बोले शाह मैं झोंक रंजन दे जाना नाल मेरे कोई चले, कांजू यार तबीब सुनीता मेरे दर्द अवल्ले, नाल मेरे कोई चले, नाल मेरे कोई चले। ये हमारी मुश्तरकत है। हाफिज फैन पे ये सारे के साथ गंगो जमन की तहजीब हमारी, उसके जो जमहूरिया नाम अवाम दोस्त रात नजीर अकबर आबादी के जो अंसर है, इस्माइल पानीपति के जो अंसर है, सारे हमारे, आपके, सबके। हाल क्या इन लोगों ने इन दर्दों को पाला, उनसे ये फैसला हासिल किया है जो आप देख रहे हैं कि बच्चों की छातियां काट रही हैं, ये है उनके बारे? नहीं, ये तौहीन है, ये गालिब की तौहीन है, अमीर मीनाई की तौहीन है, अनीस की, दबीर की, उमर कलंदर की तौहीन है। ये उनके नाखल झूठा इल्जाम है कि उस तहजीब की आलम बता है, ये तोहमत है, ये नंग है। ये इस तरह उस तहजीब के अमीन है जिस तरह मीर जाफर और सादिक थे। जाफर बंगाल और सादिक वतन, नंगे मिलत, नंगे दी, नंगे वतन। तो ये जमुना की तहजीब के, अमीर खुसरो की तहजीब के लिए नंग हैं, शर्म है, डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों को जमुना की मुकद्दस और शानदार तहजीब करना। तो साथियों, हमारी जंग सबके लिए, बच्चों के लिए है, चाहे वो उर्दू में तुतलाता हो, चाहे पश्तो में करता हो, किसी भी जबान में बोलता है। बच्चा बच्चा है, मासूम है, प्यारा है, महबूब है। हम सब पर उसकी हिफाजत का फर्ज रोज़े अज़ल से आयद है और अब तक बंद होना चाहिए। हर बच्चे, हर मासूम की तो हम ये अपनी रिवायत इन दहशतगर्दों, इन दंगों की वजह से, क्या हम अपने शानदार तहजीबी विरसे से, हमारी शानदार इंसानियत दोस्त तहजीब और तमद्दन से दस्तबरदार हो जाएंगे? हम भी उस जलील कुएं में गिर जाएं जिस कुएं में ये गिर पड़े हैं और हमें भी खींच के डालते हैं? नहीं, हम अपनी इंसानियत दोस्त, जमहूरियत दोस्त, इंसान के अजीम ख्वाहिशों और उमंगों के तर्जमान सकाफत का परचम बुलंद रखते हुए इन दरिंदगी के खिलाफ लड़ेंगे। और जब तक हम फतह नहीं हासिल करते रहते, हम जरूर लड़ेंगे और इनको खत्म करने के बगैर इस जलालत को, इनको नहीं, हम आदमियों के खिलाफ नहीं, हम जलालत के खिलाफ हैं, दंग के खिलाफ हैं, इंसान दुश्मन के खिलाफ हैं, उसको उठा के समंदर में फेंक दें। लोगों के दरमियान तजादात होते हैं। जब लोगों को तकलीफ होती है तो कहते हैं भाईजान आइए आइए आइए। जब काम खत्म हो जाए तो कसमरी फुर्सत के भैया कौन है? फैसले का है आए तो यूं कि गोया हमेशा थे मेहरबान, और जो गए तो गोया कभी आशना है।
تو سیاست اس قسم کی ہوتی، لیکن ہم اس قسم کی آپ سیاست نہیں کرتے. عوامی نیشنل پارٹی اس سیاست کی قائل نہیں. ہم بنیادی انسانی اقدار میں ایمان رکھتے ہیں. ہم سخت، جب کہنے کی باتیں نہیں ہوتی تھی تب بھی ہم کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی ساری قومیتوں کے مظلوم عوام کے دوست ہیں، پنجابی عوام کے بھی دوست ہیں، پشتون کے بھی دوست ہیں، اردو بولنے والوں کے بھی دوست ہیں. جب پنجاب کے عوام کا نام لینا تک گالی تھا، اس زمانے میں جب بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی کو پنجابی لاشوں کی ضرورت تھی، پنجاب کے حکمران طبقوں کو چند پنجابی لاشوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ کہہ سکیں دیکھا بھائی سندھیوں نے کیا کر دیا، اب مارے سندھیوں کو تو پنجابی جب زبان کہیں جی بالکل ضرور ہے. اب چڑھائی کریں جی بسم اللہ. اب ان کا حال بھی بنگالی جیسا کریں جی سبحان. تو پھر جمہوریت کا نام لوگے نہیں جی تو کیا کریں گے؟ پھر فوج کو پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ضیاء کو پکڑو، فوج کو رہنے دو، مارشل آرٹ قائم کرو. یہ جمہوریت الیکشن کی بات مت کرو. اس کے لیے اسے ضرورت تھی چند لاشوں کی، اور اس نے کیے چند ایجنٹ بھرتی. انہوں نے دیواروں پہ لکھا پنجابی کو مارنا ثواب. پھر یہاں سے گئے کہ جی ہم تو ہوئے بھائی بھائی، اور یہ مصیبت کہاں سے آئی، یہ اطلاع دیا ادھر. یہاں ایسی کوئی بات نہیں. ملک صاحب سن لیں، یہ جو پنجاب میں افسانے ہیں یہ بے بنیاد افسانے ہیں. میں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا ہے، میں نے لاہور بھی جیسے کیے ہیں، گجرانوالا، فیصل آباد، ہر جگہ. کوئی پنجاب کا چپا چپا نہیں جہاں میں نے لوگوں سے باتیں نہیں کی، کوئی بار پنجاب کی نہیں جہاں میں نے خطاب نہیں کیا. لاہور میں، اسلام آباد میں، ملتان میں میں نے ابھی خطاب کیا. یہ سارے مجھے قصے کہانیاں جو یہاں سے بتائے جاتے ہیں مجھے معلوم ہے، ہماری پارٹی وہاں موجود. میں نے قلعے میں بیٹھ کر نواز شریف جس علاقے پر فخر کرتا ہے وہاں بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کی، انہوں نے ہماری تائید کی. میں نے پنجاب کے چیدہ پوری جو اشرافیہ ہے، جو سارا مہذب ہے پنجاب، ثقافت کا گڑھ جہاں ہے، مارشل، ایئر مارشل، جنرل، سارے لوگ، ادیب، شاعر، سب کے ساتھ باتیں کی ہیں. میں کرتا رہتا. وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ جو افسانے بتائے جا رہے ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. سندھی عوام کے خلاف زبردست اور خوفناک سازش کے طور اور پنجابی عوام کے خلاف بھی سازش کے طور پر کہ پنجابی عوام بھی حریت پرستوں کا شکار بن جائیں، فاشسٹوں کا شکار بن جائیں، عوام دشمنوں کا شکار بن جائیں، فوجی جنتا کے شکار بن جائیں. ان کو اندھا رکھا جائے اور اندھے کی طرح پھر ان کو دشمن بنا کے کاٹ کے دوستوں سے الگ کر کے ان پر حکومت چلائی جائے. کوئی بھی عامر ایسا نہیں آیا ہے جس نے پہلے اپنی قوم کو غلام نہ کیا ہو. عامر اپنی قوم کو غلام کرتا ہے. پنجابی عامر پنجاب کے عوام کو سب سے پہلے فتح کرنا چاہتا ہے. اس لیے ان ہتھ کنڈوں سے خبردار رہا جائے. جو پروپیگنڈا سندھ میں خلاف ہوتا ہے ہم نے سندھیوں کو نہیں بتایا. ہم ادھر جا کے اس سے مقابلہ کرتے ہیں، ادھر بیٹھ. اسی طرح سندھ ان کے جو زر خرید ہیں وہ روز کسی معاہدے کو 2 تھپڑ مار دیتے. نتیجہ 50 سندھیوں کو قتل کر دیتے. نتیجہ جمہوری حکومت سے لوگ بیدار ہوں، بے نظیر کو چھوڑ جائیں گے، پھر فوج آئے گی اور پھر سندھی ہمارے پاس آئیں گے. پھر کھانے بتایا فقیر تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، درویش تھا. اس نے کہا کہ خدا کرے عید کا دن ہو اور لوگ عید تیار کریں، اور تیار کرنے کے بعد، پہلے نہیں، تیار کرنے کے بعد وہ سب پھر میں اور میری امی ہم جا کر سال میں جو عید پکائی ہو وہ اٹھا کے اپنے گھر لے آئے. پھر جب ساری عید جمع ہو جائے میرے گھر میں پھر میری ماں بھی مر جائے، پھر کھارے بتایا تو یہ جو کھارے بتایا کھا والی رہنیت جو ہے جو سب کو لڑا. ادھر سے جا کے یہ دھوتی ادھر سنا سندھی پتا ہے کہ ادھر سے دوڑتے پنجابی یہ کرے، پشتون یہ کرے، ادھر کرے، وہ دوڑتے رہتے. اور میں کیا کر رہا ہوں بھائی، متحد ہم تھے جنہوں نے پنجابی جنرل کے بدترین سیاہ فاشسٹ دور میں، سنو پنجابی دوستو سنو، اس دور میں پنجاب سے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ سندھی عوام کے سامنے شان کے ساتھ بھائیوں کی طرح اسٹیج پر بیٹھو
खिताब करो, हमें नसीहत दो, हमारी रहनुमाई करो। आप उसी तरह हमारे साथी हैं जिस तरह पहले थे। कोई इस बदमाश जनरल की वजह से आपके और हमारे दरमियान मोहब्बत में फर्क नहीं आएगा। हम वो नहीं हैं जो एक बात लाहौर में करते हैं और एक बात इधर करते हैं। जब चप्पड़ पड़ती है तो मीठी बात करते हैं, इस्लाह है क्योंकि काम निकल जाता है, उधर देखते हैं। नहीं, हम हर जगह एक बात करते हैं, हर वक्त एक बात करते हैं कि सारे आवाम का इत्तेहाद होना चाहिए। हम डरते नहीं, लाहौर में भी हम नहीं डरे थे। हमने पूरी स्टेज पर जो कुछ कहना था, लोगों ने जुलूस निकाले हमारे खिलाफ, पलीजों को फांसी दो। मेयर साहब शुजा साहब ने लाहौर के मेरे खिलाफ जुलूस निकाला, पलीजों को फांसी दो। हमारे जमायती भैये उन्होंने जुलूस निकाला, 10 दिन के अंदर पंजाब को अगर पलीजो खाली नहीं करता हम इसे फांसी पे चढ़ाएंगे। खवातीन तक आई, वजीर साहब थी एक खातून, उन्होंने जुलूस निकाला। लोगों ने कहा भाग जाओ। मलिक कासिम से काजी वो मसाला उन्होंने नहीं कहा, लोगों ने कहा। मैंने अर्ज किया कि मन नौन बाशम के रोजे जंग बीनी कुश्तेहा, मन नौन बाशम के रोजे जंग बीनी कुश्तेहा, मन मुनन कंदर मयाने खाको खून पीनी सड़े। मैं वो नहीं हूं उनमें से जो रोज जंग में तुम मेरी पीठ देखोगे, तुम या तो मुझे फाते देखोगे या मेरा तड़पता हुआ लाश मिट्टी में गिरा हुआ देखोगे। तो पाकिस्तान के मजलूम अवाम, इस पूरे खित्ते के मजलूम अवाम और पूरी दुनिया के मजलूम अवाम की इत्तेहाद की बात हम आज नहीं करते, हम कल नहीं की, हम रोजे अवल से करते। हमारे खमीर में, हमारी शायरी में, हमारी सतायत में, हमारे लतीफ में है। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त तू दिलदार आलम सबा। मेरे मौला मेरे सिंध पर खुश आना, लेकिन मेरे महबूब एक इंतजार और है, सारी जहान को आबाद, सारी दुनिया तो मुझे। साथियों, दोस्तों, मैं मलिक साहब से और दोस्तों से मुत्तफिक, हमें इत्तेहाद करना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। मुझे खुशी है कि मौलाना नूरानी साहब ने करम फरमाई करके ये बात महसूस करते हुए कि हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दहशतगर्दी सबकी दुश्मन है। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी दुश्मन वो उर्दू बोलने वाले अवाम, जो मजलूम है, जो दहशतगर्दों के साथ है, उनको खुदा हम समझेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो भी मत कि फाशिस्ट उनको नाजीज़म के भयानक मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहे हैं, वो उस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं, इनको क्या पता, इनको तारीख का पता नहीं होता। ये तो 1 घंटे के लिए जीते हैं। अभी ऐश करो फिर जो होगा देखिए। अरे यार मार लो ना हाथ, थोड़ा सा हाथ मार लो, हाथ मारा तो हिंदुस्तान से निकल, हाथ मारते रहना, काम निकाल, चिलाकी करो, चिलाई की तो उठा के फेंक दिया हमारे गले में। अब ज्यादा चिलाकी आप समझ रहे क्या होगा, मुझे पता है क्या। इसलिए हम सबकी जंग लड़ रहे हैं। हम सबसे दरखास्त करते हैं कि ऐसा कोई इंतजाम किया जाए। मसलन मैं तजवीज देता हूं, आप इसको गौर करें, आगे सोचें कि सिंध में अमन बहाल करने के लिए, सिंध में अमन बहाल करो फोरम के तरह के नाम पर जो भी आदमी इस चीज में हकीकी दिलचस्पी रखता हो कि सिंध में अमन बहाल होना चाहिए और उसके लिए अमली कोशिश करना चाहता हो, उन लोगों पर मुश्तमिल एक फोरम होना, कोई पार्टी नहीं, इत्तेहाद नहीं, अलायंस नहीं, बड़ी चीज नहीं, सिर्फ फोरम जिस पर आकर हम अपने दिल की बात करें, इतलात का तबादला करें, मिले, बैठे, रोए, खुश हों, कहकहे लगाएं। जैसे मलिक साहब की तकरीर सुन के सबने कहकहा लगाया, कहकहे लगाने से भी खून बढ़ता है, आदमी खुश होता है, बादल छट जाते हैं, मायूसी दूर हो जाती है। तो हम सब लोग आए, खेलें, अगर रोना हो तो रोएं मिल के बैठ के, और हम ये तय करें कि इन दहशतगर्दों के मुतल्लिक़ क्या करना चाहिए। वक्त वक्त वो जो चालबाजियां करते हैं, मकर करते हैं, मुनाफिया करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, उसके इलाज के लिए हम आपस में मिलें। तो मैं तजवीज़ पेश करता हूं सिंध में रहने वाले सारे लोगों के सामने, जो अकाबरीन आज मौजूद हैं, जो पार्टियां आज मौजूद हैं, सबके सामने मैं तजवीज़ पेश करता हूं कि सिंध में अमन बहाल करो फोरम नाम की या इस तरह के नाम की एक ऐसा फोरम कायम किया जाए जिसमें हम लोगों को बताएं कि दहशतगर्द क्या कर रहे हैं,
दहशत गर्द कहां कहां और कैसी कैसी हो रही है, कौन सी साजिशें हो रही हैं, उनके सद्देबाब के लिए क्या किया। एक दूसरा, दहशत गर्दी के शिकार लोगों को किस तरह मदद की जाए, दो तरह की, जो शिकार नहीं हुए और होने का खतरा है उनके लिए क्या किया जाए। दो, तीसरी बात कि जो शिकार हुए हैं उनकी दिलजोई के लिए, उनको फिर से बहाल करने के लिए क्या करें। चौथी बात, हुकूमत जो समझती है वो दहशतगर्दों पे के मुंह पर कान रखे बैठी है। हुकूमत सिर्फ वक्फ है, वो कान हो गई। लतीफ साईं ने कहा है कि कभी आदमी पढ़े पैजे कनठी कड़े तुझे बात, कड़े तुझे बकरो कड़े तुझे का। कभी कभी आदमी को मुजस्सम कान होना चाहिए, लेकिन कभी मुंह सरासर मुजस्सम जुबान बन जाना चाहिए। और बोल, हमारी हुकूमत मुजस्सम कान बन गई, वो कान लगाए बैठी है। दहशतगर्द क्या करते हैं? हेलो, दहशतगर्दों के कहने पर कान लगाए बैठी है। सारे वजीर हमने वक्फ कर दिए उनके नाम पर। चीफ मिनिस्टर पैसे गौसली शाह था, हम कहते हैं वो इधर उधर हुए तो कोई अच्छा होगा, दूसरे शाह साहब आ गए, वो दहशतगर्दों के हवाले हैं। तीसरा आएगा, वो दहशतगर्दों के हवाले हैं। कान उधर है, हमारी कोई सुनता ही नहीं, कैसे सुने? वो तबाह होने तक आखिरी दम तक नहीं सुनाएंगे। जब भुट्टो साहब आखिरी दिनों में थे, उसने कहा मैं पलियों से मिलना चाहता हूँ, हुकूमत सिंध ने कहा हुकूमत चली जाए, बगावत होगी, पुनः पुनः बगावत करेंगे। वो गए, आखिर दम तक ये हसरत लेते गए कि लोगों से मिले, कहीं मेरा खैर खा कोई हो, नहीं मिलने दिया। तो ये हुकूमत के वजीर अल्लाह पता नहीं आखिर में जब रवाना हो जाएंगे उसके बाद हम, ये वजीर मुझे रोज मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बारू में मिलते हैं। सलाम जी, मुलाकात हुई थी भाई, कहाँ हुई थी? जब मैं वजीर नहीं था आपसे मुलाकात हुई। भाई वजीर जब थे तो कहा थे, अरे यार टाइम नहीं, पुलिस साहब मिलते ही नहीं है। भाई तुम वजीर थे, वो तो बंद थे, मिलते ही नहीं थे, टेलीफोन नहीं करते थे, मैं तो नहीं आऊंगा। तो ये वजीर फिर मिलेंगे हमें बाहर में, रास्ते चलते हुए टांगा गाड़ी में जा रहे हैं। साईं साहब खुश है चंगा तंग, साईं पलिया साहब खुश है चंगा तंग, जब उठा के तो फेंक देंगे, फिर मिलेंगे। अभी बैठे हैं ऐसे करके, इस वक्त सुनते नहीं है, वो कान बने उधर हैं। तो हम भी कुछ बोले, मिल के बोले, और जब हम लोग सारे मिल के बोलेंगे, मैं तो कहता हूं कि आप में से हर एक अगर मुत्तफिक होकर बोले तो ऐवानों में जिलजिला आ जाएगा कि जिन्हाली दुरियाली फिर नहीं चलेगी, शेर व शायरी फिर नहीं चलेगी। अगर सिंधी लोग मुत्तहद होकर आवाज बुलंद करें तो उनके कानों के पर्दे टूट जाएंगे, ऐवानों में जिलजिले आ जाएंगे। ये जो डीसी शीसी बैठे हैं, जो कहते हैं सारी खराबी अदरक में है, जो डिक्लेरेशन नहीं देते, कानून शानून चला रहे हैं, यहाँ के फाशिस्ट हाकिम बने बैठे हैं एनपीएम के, इनके सारे नशे छूट जाएं। लेकिन क्या है, हाकिमों के एजेंट लोगों को मिलने नहीं देते। हम 2 कदम उठाते हैं, हमारी टांग खींच देते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। अब अखबार पढ़े, अखबार में आपको पता चलेगा कि इस कॉन्फ्रेंस को फेल करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। हमने पहले कॉन्फ्रेंस की थी, फिर की, रोज मीटिंग 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 का पहले कभी नहीं होती। जब हम करते हैं फिर आते हैं, वो नींद से उठे, हाँ पर ये मीटिंग दौड़ो 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 ऊपर से आ रहा है, दौड़ो दौड़ो ये मीटिंग। आज भी मीटिंग मीटिंग मीटिंग, कल कुछ नहीं होता। आज इस दिन सबको मीटिंग याद आएगी, दौड़ेंगे, भागेंगे, तकलीफ करेंगे, फिर उसके बाद घर पर जो भी हमने कोशिश की है, 8 आदमी भेजते हैं, शाम से पकड़ो पकड़ो परिजों को, पकड़ो 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 पकड़ो। परिजों फसाद कराएगा। हैदराबाद में लोगों को मरवाता है, पता है क्यों मरवाते हैं? इसलिए ताकि सिंधी बेदार हो जाएंगे, फिर उनके पास जाएंगे। जितने सिंधी बढ़ेगा मजा होगा, बताए पति की तरह मजा होगा, फिर लोग कहेंगे अच्छा ये हरामी है हुकूमत, चलो फराक साहब के पास चलते, फिर घर बैठे बादशाह बन जाएंगे। तो उनको फौजियों को पंजाबी लाशों की जरूरत है, हमारे रहनुमाओं को सिंधी लाशों की जरूरत है। रोज झगड़ा कराओ, लोगों को बर्बाद, फिर कहो बात करो, मुज़ाकरात करो, चारपाइयों बिठाओ, पूजो, अदरक पहनाओ, प्लास्टिक को दो तरी ऊपर जाओ। ये कुछ नहीं है, ये तो ऊपर क्या है, ये तो हमारे अपने हैं। क्या खेलिए जवां तमु के मारे उस दिन, बात कहने की नहीं, वरना बात करनी आती है, बात ही ऐसी कि चुप, वरना क्या बात करनी ही आती। ये जो सारे फसाद अंदर हैं, ये जो फितने हैं, ये जो साजिशें हैं अंदर, अगर ये ना होते तो यहां बैठकर हमारे होशों की सरजमीन से ये हम पर फायरिंग कर, सारे को आराम कर बैठ जाता। मैं गारंटी देता हूं, मैं अगर कब्र में होगा तो
तो भी इनको शांति दे देंगे, बेटा बचा लो, बैठो, ताली बजाओ, शोर मत करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। लेकिन हमारा अंदर का गद्दार है, कौन को उठाता है, कुले में बिठाता है, कूचता है, उबर करता है, कुछ लेता है, मजा करता है, अखबार में बड़ी सुर्खियां आती हैं, नाम होता है, हेडिंग लगती है, सिंधी मरते हैं, खुश होता है, मेरी लीडरी बनेगी, उसको ऊपर पट्टी पड़ा दी, जितनी सिंधी बनेगी ना मार दो। फिर बेनजी को छोड़ के सारे लोग दौड़ते हो तुम्हारे पास आएंगे, मजे ही मजे, बादशाह तुम बन जाओ, सारी बजाओ, मराओ तुम, 2-4 थप्पड़ जाम छोड़े मार दिए, या आगे 50 सिंधी मार दिए, हीरो भी बन गए, काम भी हो गया, ऊपर वाले भी खुश हो गए, सारे मजे हो। अगर ये ना होता तो मामला बिगड़, अगर हम मुतहद हो गए, आपने तो ऐसा नहीं है जो आपकी टांग खींचे, हमारे साथ टांग वाला मामला, आपके यहाँ मैं समझता हूँ टांग वाला मामला नहीं होगा, टांग खींचने का, तो हम सब लोग मिलें और सिर्फ आवाज दें, सिर्फ बोले, सिर्फ खड़े हो जाए, करें कुछ नहीं, आप बंदूक की बात। मैं तो कहता हूं अगर आप उठ के जब नारे हैदरी लगाएं तो ये सारों की शल्ला हो जाए। ये सारे प्रदेश ने बैठे, झाग है ना, ये झाग है, बैठ। तो आइए मुताबिक, कोई किसी को मारना चाहना नहीं, मैं नहीं मारा, कोई मारने की लायक है क्या? ये तो ऐसे 5 मारेंगे, अगर लोग आप हैं, ये जो निकात पोशी कोई नहीं जानता है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ये जो अफसर बैठे ये कर, ये नहीं मार रहे, मार तो ये रहे हैं, ये तो पूरी जो सीआईडी है वो बर्बाद है, ये पूरा आपका अखबार बर्बाद रहा है, ये जंग आपके साथ लड़ता है, जो शरीफ चेहरे हैं, सहाबत के जनाब अली, हुजूर अली शेर पढ़ते हैं और अखबार में कत्ल करवाते हैं, साहबियां जी, जिन साहबियों के लिए हम लड़े थे, किसान लड़े थे, लोग मर रहे थे, फाजिल का फजल को जमीन में दफन किया था, ये नंगे सहाफत लोग हैं। एक बात करो 10 झूठ लगाते हैं, 2 कौड़ी के लिए, शराब की बोतल के लिए, नफे के लिए, नौकरी के लिए, बेटे के प्लाट के लिए, ये ईमान बेचते हैं, जमीन बेचते हैं, कौम बेचते हैं। 1930 की जब फिसाइत पहली मरतबा साम्राज्य लाई और फिर वो बड़ी, फिर यूरोप को अपनी आग और सोलो में ले गया, लोग ने समझा ये मकानी मसला है, चलो बर्लिन में होगा, 4 लोगों को फांसी भी चढ़ा दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन वो आग फैली और उन लोगों की मुमालत तक फैली जिन लोगों ने इस आग को जलाया था, उनके घरों तक पहुंच गई रास्ते में। फ्रांस, खूबसूरत शहर, लियोन, पेरिस, बर्लिन, एम्स्टर्डम, हेग, जनीवा आग की शोलों में लिपट, जो समझते थे कि हम इस आग से महफूज रहे, हमें कोई नहीं है, हम तो बैठ के तमाशा देखें, हम तो इनको फेंक देंगे, लोगों को बर्बाएंगे, हम लोग ताली बजाएंगे, बच्चा लोग ताली बजाएंगे, हम खुश होंगे और सरमाया हमारे पास आएगा, हम ऐश करते रहेंगे। वो लोग करें जिन्होंने इस आग को फैलाया। तो यहां आज उन्होंने उठा के हमारे घर पे आग फेंक दी है, हमारे छोटी सी झोंपड़ी है उस पर आग फेंक दी है जिन लोगों ने। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये फिरसाई जिनको वो पाल रहे हैं, ये कुत्ते उन्हें काटेंगे, ये बावले कुत्ते हैं, ये नहीं देखेंगे कि मालिक कौन है, वो तो मालिक तो कुत्ता देता है जो होश में है, ये तो तारीखी 1000 वर्ष का बावला कुत्ता है जो कुत्ता काटता है, इसने पूरे हिंदुस्तान को उजाड़ा। ये छोटा सा इलाका क्या है उनकी तबाही के लिए, सारे हिंदुस्तान को कलकत्ते और चिटागांग से लेकर पाकिस्तान कराची के सरहद तक इन्होंने पूरा हिंदुस्तान नीचो नाबूद कर दिया, खा लिया, चट कर तबाह किया और मुसलमानों को आग में छोड़ा। उर्दू बोलने वालों की जिंदगियां उन्होंने जन्म में डाली। क्या हुआ? पाकिस्तान की फसादात होता है। क्या करते थे ये लोग पता है आपको? ये उठा के गाय के शरीर काट के उनके मंदिरों में फेंका देते और वो सुअर काट के डिब्बों में डाल देते। अब ये आदत है, आदमियों को चीरना फाड़ना फितरते सानिया है। ये जो ग्रोह है वो इस किस्म की जो उनके साथ सलूक नहीं करता वो तो हैरान हो जाते, ये मारता नहीं, छुरा भी नहीं मारता। मैं चिटागांग गया जब ये फसादात हो रहे, थोड़ी देर पहले होटल सफीना है उधर चिटागांग में, उधर मैं ठहरा बाजार में चल रहा। मैंने किसी भाई से पूछा भाई यहाँ की बगालिया क्या है, क्या ये बेवकूफ? मैंने क्या हुआ? कहते हैं हम बाजार में जाते हैं तो इनसे कहते हैं आपके पास माचिस हो गया, तो हाथ में माचिस डालता है, वो बीड़ी निकालता है हमारे लिए, हम उसे छुरा घूम देते और चलता कर देते हैं। बेवकूफ को इतना भी अकल नहीं कि मुझे छुरा घूम देगा। मैंने सोचा इतने अकल तो मुझे भी नहीं, मुझे क्या पता कि मुझे अभी छुरा मार।
न वाकियत है, न काम है, न दुश्मनी है, कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही बैठे बैठे क्या बोलते क्योंकि बंगाली ऐसी वैसी चीज आपने कभी सुनी? कहीं ये तहजीब है, तमद्दन है, जिसका जिक्र है, न वाकियत, किसी पत्थर नहीं, लफ्ज नहीं हो, कुछ नहीं किया, वाकियत नहीं है, नाम नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। सुना दो, मैं तो समझता हूं कि सूअर भी ऐसा नहीं करता। सूअर के साथ से आप निकल जाएं, सूअर आपको कुछ नहीं करता, सांप नहीं करता। ये सूअरों और सांपों से कोई बढ़िया चीज है। खास इलाके में पार्क पाती है जहां मुस्कुरा मुस्कुरा कर छुरा बन गया, भाईजान वैसे वैसे छुरा। यह है कातिल, शराब और सुफाक तहजीब की। तो इसके माने क्या है कि ये सारी की सारी तहजीब खराब है, हमारी दुश्मन है? बिल्कुल। हम सोखन पे गालिब के तरफदार, अमीर के। आप में बहरा है जो मौत कदे मीर ने। मीर क्या मजहब को पूछो, उनने तो देर से कशा खैचा गैर में बैठा कब का तरफ इस्लाम किया। क्या बात है, मोमिन है, मीर है, अनीस है, दबीर है, मीर अमन दहलवी है, बागो बहार वाला। सारी हमारी थे जोश है, उर्दू शायरी फैज में है, पूरी के पूरे दास्तान हमारे दास्तान, आपके दास्तान, हम सबकी मुश्तरका दास्तान। ये उनकी बदनसीबी है कि उन्होंने शाह हुसैन नहीं। हम खुशनसीब हैं कि हमने मीर अमन दहलवी को पढ़ा, गालिब को पढ़ा, मीर को पढ़ा, जोश को पढ़ा, फैज को पढ़ा। ये उनका हौसला है, ये हमारा हौसला है कि उन चश्मों से फैज याब होते हैं, खुश होते हैं। मैं जब उर्दू नहीं पढ़ता मुझे मजा नहीं आता। वो बदनसीब है कि शाह हुसैन नहीं। यूं बीती सजना, यूं बीती क्यों बीती। इश्क सलाम अर्शों उतरी नाल सजन दे पीती, यूं बीती सजना, यूं बीती क्यों बीती। सुरत दी सुई प्रेम का धागा खिम्मा गुजरी थी, यूं बीती सजना, यूं बीती थी। बोले शाह मैं झोंक रंजन दे जाना नाल मेरे कोई चले, कांजू यार तभी सुनीता मेरे दर्द अवल्ले, नाल मेरे कोई चले, नाल मेरे कोई चले। ये हमारी मुश्तरकत है। हाफिज फैन पे ये सारे के साथ गंगो जमन की तहजीब हमारी, उसके जो जमहूरिया नाम, अवाम दोस्त रात, नजीर अकबर आबादी के जो अंसर है, इस्माइल पानीपति के जो अंसर है, सारे हमारे, आपके, सबके। हाल क्या इन लोगों ने इन दर्दों को पाला? उनसे ये फैसला हासिल किया है जो आप देख रहे हैं कि बच्चों की छातियां काट रहे हैं, ये है उनके बारे? नहीं, ये तौहीन है। ये गालिब की तौहीन है, अमीर मीनाई की तौहीन है, अनीस की, दबीर की, उमर दे कलंदर की तौहीन है। ये उनके नाखल झूठा इल्जाम है कि उस तहजीब की आलम बता है। ये तोहमत है, ये नंग है। ये इस तरह उस तहजीब के अमीन है जिस तरह मीर जाफर और सादिक थे। जाफर बंगाल और सादिक वतन, नंगे मिलत, नंगे दी, नंगे वतन। तो ये जमुना की तहजीब के, अमीर खुसरो की तहजीब के लिए नंग है, शर्म है, डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों पर जमुना की मुकद्दस और शानदार तहजीब करना। तो साथियों, हमारी जंग सबके लिए, बच्चों के लिए है, चाहे वो उर्दू में तुतलाता हो, चाहे पश्तो में करता हो, किसी भी जबान में बोलता है। बच्चा बच्चा है, मासूम है, प्यारा है, महबूब है। हम सब पर उसकी हिफाजत का फर्ज रोज़े अज़ल से आयद है और अब तक बना होना चाहिए। हर बच्चे, हर मासूम की हिफाजत। तो ये अपनी रिवायत इन दहशतगर्दों, इन दंगों की वजह से, क्या हम अपने शानदार तहजीबी विरसे से, हमारी शानदार इंसानियत दोस्त तहजीब और तमद्दन से दस्तबरदार हो जाएंगे? हम भी उस जलील कुएं में गिर जाएं जिस कुएं में ये गिर पड़े हैं और हमें भी खींच के डालते हैं? नहीं, हम अपनी इंसानियत दोस्त, जमहूरियत दोस्त, इंसान के अजीम ख्वाहिशों और उमंगों के तर्जमान सकाफत का परचम बुलंद रखते हुए इन दरंदगी के खिलाफ लड़ेंगे। और जब तक हम फतह नहीं हासिल करते रहते,
हम जरूर लड़ेंगे और इनको खत्म करने के बगैर इस जलालत को, इनको नहीं, हम आदमियों के खिलाफ नहीं, हम जलालत के खिलाफ हैं, दंड के खिलाफ हैं, इंसान दुश्मन के खिलाफ हैं, उसको उठा के समंदर में फेंक दें। लोगों के दरमियान तजादात होते हैं, जब लोगों को तकलीफ होती है तो कहते हैं भाईजान आइए आइए आइए, जब काम खत्म हो जाए तो कसमरी फुर्सत के भैया कौन है। फैसले कहा है आए तो यूं कि गोया हमेशा थे मेहरबान, और जो गए तो गोया कभी आशना रहे। तो सियासत इस किस्म की होती, लेकिन हम इस किस्म की आपकी सियासत नहीं करते। अवामी नेशनल पार्टी इस सियासत की कायल नहीं। हम बुनियादी इंसानी अक़दार में ईमान रखते हैं। हम सख्त, जब कहने की बातें नहीं होती थी तब भी हम कहते थे कि हम पाकिस्तान की सारी कौमियतों के मजलूम आवाम के दोस्त हैं, पंजाबी आवाम के भी दोस्त हैं, पश्तून के भी दोस्त हैं, उर्दू बोलने वालों के भी दोस्त हैं। जब पंजाब के आवाम का नाम लेना तक गाली था, उस जमाने में जब ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को पंजाबी लाशों की जरूरत थी, पंजाब के हुक्मरान तबकों को चंद पंजाबी लाशों की जरूरत थी ताकि वो कह सकें देखा भाई सिंधियों ने क्या कर दिया, अब मारे सिंधियों को तो पंजाबी जब जुबान कहें जी बिल्कुल जरूर है, अब चढ़ाई करें जी बिस्मिल्लाह, अब इनका हाल भी बंगाली जैसा करें जी सुबह। तो फिर जमहूरियत का नाम लोगे बैंक के लिए तो क्या करेंगे, फिर फौज को पकड़ो, वह तो समूह बेहबलिल्लाह जमीअल्लाकुम तुफलिहून, या पकड़ो, फौज को रहने दो, मार्शल आर्ट कायम करो, ये जमहूरियत इलेक्शन की बात मत करो। इसके लिए उसे जरूरत थी चंद लाशों की, और उसने किए चंद एजेंट भर्ती। उन्होंने दीवारों में लिखा पंजाबी को मारना सवाल। फिर यहां से गए कि जी हम तो हुए भाई भाई, और ये मुसीबत कहां से आई, ये इतला दिया उधर। यहां ऐसी कोई बात नहीं। मलिक साहब सुन लें, ये जो पंजाब में अफसाने हैं ये बेबुनियाद अफसाने हैं। मैंने पूरे पंजाब का दौरा किया है, मैंने लाहौर भी जैसे किए हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हर जगह कोई पंजाब का चप्पा चप्पा नहीं जरा मैंने लोगों से बातें नहीं की, कोई बार पंजाब की नहीं जहां मैंने खिताब नहीं किया। लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में मैंने अभी खिताब किया। ये सारे मुझे किस्से कहानियां जो यहाँ से बताए जाते हैं मुझे मालूम है, हमारी पार्टी वहां मौजूद। मैंने किले में बैठकर नवाज शरीफ जिस इलाके पर फख्र करता है वहां बैठकर लोगों से बातें की, उन्होंने हमारी तारीफ की। मैंने पंजाब के सीधा सीधा पूरी जो अशराफिया है, जो सारा महजब है पंजाब, सकाफत का गढ़ जहां है, मार्शल, एयर मार्शल, जनरल, सारे लोग, अदीब, शायर, सबके साथ बातें की हैं। मैं करता रहता, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। ये जो अफसाने बताए जा रहे हैं ये झूठ का पलंदा है। सिंधी अवाम के खिलाफ जबरदस्त और खौफनाक साजिश के तौर और पंजाबी अवाम के खिलाफ भी साजिश के तौर पर कि पंजाबी अवाम भी हुर्रियत परस्तों का शिकार बन जाएं, फाशिस्टों का शिकार बन जाएं, अवाम दुश्मनों का शिकार बन जाए, फौजी जनता के शिकार बन जाए, उनको अंधा रखा जाए और अंधे की तरह फिर उनको दुश्मन बना के, काट के, दोस्तों से अलग करके उन पर हुकूमत जमाई जाए। कोई भी आमिर ऐसा नहीं आया है जिसने पहले अपनी कौम को गुलाम न किया हो। आमिर अपनी कौम को गुलाम करता है। पंजाबी आमिर पंजाब के आवाम को सबसे पहले पता करना चाहता है। इसलिए इन हथकंडों से खबरदार रहा जाए। जो प्रोपेगेंडा सिंध में खिलाफ होता है हमने सिंधियों को नहीं बताया, हम उधर जाके उससे मुकाबला करते हैं, उधर बैठ। इसी तरह सिंध उनके जो जर खरीद हैं वो रोज किसी मुहाजिर को 2 थप्पड़ मार देते, नतीजा 50 सिंधियों को कत्ल कर देते। नतीजा जमहूरी हुकूमत से लोग बेदार हो, बेनजीर को छोड़ जाए, फिर फौज आई और फिर सिंधी हमारे पास आए, फिर खाने बताया खा बताया फकीर था, बड़ा अच्छा आदमी था, दरवेश था। उसने कहा कि खुदा करे ईद का दिन हो और लोग ईद तैयार करें, पर तैयार करने के बाद, पहले नहीं, तैयार करने के बाद वो सब्र। फिर मैं और मेरी अम्मी हम जाकर सारों ने जो ईद पकाई हो वो उठा के अपने घर ले आए। फिर जब सारी ईद जमा हो जाए मेरे घर में, फिर मेरी मां भी मर जाए, फिर खारे बताया खा।
تو یہ جو کھارے بتایا کھا والی رحمیت جو ہے جو سب کو لڑا ادھر سے جا کے یہ دوسری ادھر سنا سدی پتا ہے کہ ادھر سے دوڑتے پنجابی یہ کرے پشتون یہ کرے ادھر کرے وہ دوڑتے رہتے اور میں کیا کر رہا ہوں بھائی مدعا کو ہم تھے جنہوں نے پنجابی جنرل کے بدترین سیاہ فاشسٹ دور میں سنو پنجابی دوستوں سنو اس دور میں پنجاب سے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ سندھی عوام کے سامنے شان کے ساتھ بھائیوں کی طرح اسٹیج پر بیٹھو خطاب کرو ہمیں نصیحت دو ہماری رہنمائی کرو آپ اسی طرح ہمارے ساتھی ہیں جس طرح پہلے تھے کوئی اس بدباش جنرل کی وجہ سے آپ کے اور ہمارے درمیان محبت میں فرق نہیں آئے گا ہم وہ نہیں ہیں جو ایک بات لاہور میں کرتے ہیں اور ایک بات ادھر کرتے ہیں جب چپٹ پڑتی ہے تو میٹھی بات کرتے ہیں اصلاح ہے چونکہ کام نکل جاتا ادھر دیکھتے ہیں نہیں ہم ہر جگہ ایک بات کرتے ہیں ہر وقت ایک بات کرتے ہیں کہ سارے عوام کا اتحاد ہونا چاہیے ہم ڈرتے نہیں لاہور میں بھی ہم نہیں ڈرے تھے ہم نے پوری اسٹیج پر جو کچھ کہنا تھا لوگوں نے جلوس نکالے ہمارے خلاف پلیجوں کو پھانسی دو میئر صاحب شجاع صاحب نے لاہور کے میرے خلاف جلوس نکالا پلیجوں کو پھانسی دو ہمارے جماعتی بھائیے انہوں نے جلوس نکالا 10 دن کے اندر پنجاب کو اگر پلیجو خالی نہیں کرتا ہم اسے پھانسی پہ چڑھائیں گے خواتین تک یہ آئی وہ وزیر صاحب تھی ایک خاتون انہوں نے جلوس نکالا لوگوں نے کہا بھاگ جاؤ ملک قاسم سے کہا وہ مسئلہ انہوں نے نہیں کہا لوگوں نے کہا میں نے عرض کیا کہ من نون باشم کے روزے جنگ بینی کشتے ہا من نون باشم کے روزے جنگ بینی کشتے ہا من نون چندر میانے خاکو خون بینی سرے میں وہ نہیں ہوں ان میں سے جو روز جنگ میں تم میری پیٹھ دیکھو گے تم یا تو مجھے فاتح دیکھو گے یا میرا تڑپتا ہوا لاش مٹی میں گرا ہوا دیکھو گے تو پاکستان کے مظلوم عوام اس پورے خطے کے مظلوم عوام اور پوری دنیا کے مظلوم عوام کے اطاعت کی بات ہم آج نہیں کرتے ہم کل نہیں کی ہم روز اول سے کرتے ہمارے خمیر میں ہماری شاعری میں ہماری ستایت میں ہمارے لطیف میں ہے سائیں صدائیں کری متھے سندھ سکار دوست تو دلدار عالم سبا میرے مولا میرے سندھ پر خوش آنا لیکن میرے محبوب ایک التجا اور ہے ساری جہان کو آباد ساری دنیا تو مجھے ساتھیوں دوستوں میں ملک صاحب سے اور دوستوں سے متفق ہوں ہمیں اطاعت کرنا چاہیے ہمیں ملنا چاہیے ہمیں ایک ہونا چاہیے مجھے خوشی ہے کہ مولانا نورانی صاحب نے کرم فرمائی کرتے یہ بات محسوس کرتے ہوئے کہ ہم سب کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ دہشت گردی سب کی دشمن ہے میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی دشمن وہ اردو بولنے والے عوام جو مظلوم ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ ہے ان کو خدا ہم سمجھیں گے انشاءاللہ لیکن وہ بھی مطلب کہ فاشسٹ ان کو نازیزم کے بھیانک مستقبل کی طرف لے جا رہے ہیں وہ اس تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں انہیں پتا نہیں ان کو کب پتا ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا یہ تو 1 گھنٹے کے لیے جیتے ہیں ابھی ایش کرو پھر جو ہوگا دیکھیں ارے یار مار لو نا ہاتھ تھوڑا سا ہاتھ مارا تو ہندوستان سے نکل ہاتھ مارتے رہنا کام نکالو چلاکی کرو چلائی کی تو اٹھا کے پھینک دیا ہمارے گلے میں اب زیادہ چلاکی آپ سمجھ رہے کیا ہوگا مجھے پتا ہے کیا اس لیے ہم سب کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسا کوئی انتظام کیا جائے مثلا میں تجویز دیتا ہوں آپ اس پر غور کریں آگے سوچیں کہ سندھ میں امن بحال کرنے کے لیے سندھ میں امن بحال کرو فورم کے طرح کے نام پر جو بھی آدمی اس چیز میں حقیقی دلچسپی رکھتا ہو کہ سندھ میں امن بحال ہونا چاہیے اور اس کے لیے عملی کوشش کرنا چاہتا ہو ان لوگوں پر مشتمل ایک فورم ہونا چاہیے کوئی پارٹی نہیں اتحاد نہیں الائنس نہیں بڑی چیز نہیں صرف فورم جس پر آ کر ہم اپنے دل کی بات کریں اطلاعات کا تبادلہ کریں ملے بیٹھے روئے خوش ہوں کہکہے لگائیں جیسے ملک صاحب کی تقریر سن کے سب نے کہکہا لگایا کہکہے لگانے سے بھی خون بڑھتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے
बादल छट जाते हैं, मायूसी दूर हो जाती है। तो हम सब लोग आए, खेलें, अगर रोना हो तो रोएं मिल के बैठ के, और हम ये तय करें कि इन दहशतगर्दों के मुतल्लिक़ क्या करना चाहिए। वक्त वक्त वो जो चालबाजियां करते हैं, मकर करते हैं, मुनाफियां करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, उसके इलाज के लिए हम आपस में मिलें। तो मैं तजवीज़ पेश करता हूँ सिंध में रहने वाले सारे लोगों के सामने, जो अकाबरीन आज मौजूद हैं, जो पार्टियां आज मौजूद हैं, सबके सामने मैं तजवीज़ पेश करता हूं कि सिंध में अमन बहाल करो फोरम नाम की या इस तरह के नाम की एक ऐसा फोरम कायम किया जाए जिसमें हम लोगों को बताएं कि दहशतगर्द क्या कर रहे हैं, दहशतगर्द कहां कहां और कैसी कैसी हो रही है, कौन सी साजिशें हो रही हैं, उनके सद्देबाब के लिए क्या किया। एक दूसरा, दहशतगर्दी के शिकार लोगों को किस तरह मदद की जाए। दो तरह की, जो शिकार नहीं हुए और होने का खतरा है उनके लिए क्या किया जाए। दो, तीसरी बात कि जो शिकार हुए हैं उनकी दिलजोई के लिए, उनको फिर से बहाल करने के लिए क्या करें। चौथी बात, हुकूमत जो समझती है वो दहशतगर्दों पे के मुंह पर कान रखे बैठी है। हुकूमत सिर्फ वक्फ है, वो कान हो गई। लतीफ साईं ने कहा है कि कभी आदमी पैजे कन थी, कड़े थी बात, कड़े थे बकरो, कड़े थे का। कभी कभी आदमी को मुजस्सम कान होना चाहिए, लेकिन कभी मुंह सरासर मुजस्सम जुबान बन जाना चाहिए। और भूल हमारी हुकूमत मुजस्सम कान बन गई, वो कान लगाए बैठी है। दहशतगर्द क्या करते हैं, हेलो, दहशतगर्दों के कहने पर कान लगाए बैठी है। सारे वजीर हमने वक्फ कर दिए उनके नाम पर। चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट गौसर शाह था, हम कहते हैं वो इधर उधर हुए तो कोई अच्छा होगा, दूसरे शाह साहब आ गए, वो दहशतगर्दों के हवाले हैं। तीसरा आएगा, वो दहशतगर्दों के हवाले हैं। कान उधर है, हमारी कोई सुनता ही नहीं, कैसे सुने। वो तबाह होने तक, आखिरी दम तक नहीं सुनाएंगे। जब भुट्टो साहब आखिरी दिनों में थे, उसने कहा मैं पलियों से मिलना चाहता हूँ, हुकूमत सिंध ने कहा हुकूमत चली जाए, बगावत होगी, पुनः पुनः बगावत करेंगे। वो गए, आखिर दम तक ये हजरत लेते गए कि लोगों से मिले, कहीं मेरा खैर खा कोई हो, नहीं मिलने दिया। तो ये हुकूमत या वजीर अल्लाह पता नहीं, आखिर में जब रवाना हो जाएंगे उसके बाद हम, ये वजीर मुझे रोज मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, बारू में मिलते हैं। सलाम अलैकुम जी, मुलाकात हुई थी भाई, कहाँ हुई थी, जब मैं वजीर नहीं था आपसे मुलाकात हुई। भाई वजीर जब थे तो कहा दे, अरे यार टाइम नहीं, पुलिस साहब मिलते ही नहीं है। भाई तुम वजीर थे, वो तो बंद थे, मिलते ही नहीं थे, टेलीफोन नहीं करते थे, मैं तो नहीं आऊंगा। तो ये वजीर फिर मिलेंगे हमें। बाहर में रास्ते चलते हुए टांगा गाड़ी में जा रहे हैं, साईं खुश है चंगा तंद, साईं पलिया साहब खुश है चंगा तंद, जब उठा के तो फेंक देंगे, फिर मिलेंगे। अभी बैठे हैं ऐसे करते, इस वक्त सुनते नहीं है, वो कान बने उधर हैं। तो हम भी कुछ बोले, मिल के बोले, और जब हम लोग सारे मिल के बोलेंगे, मैं तो कहता हूं कि आप में से हर एक अगर मुत्तफिक होकर बोले तो ऐवानों में जिलजिला आ जाएगा कि जिन्हाली दुरियाली फिर नहीं चलेगी, शेर व शायरी फिर नहीं चलेगी। अगर सिंधी लोग मुत्तहद होकर आवाज बुलंद करें तो उनके कानों के पर्दे टूट जाएंगे, ऐवानों में जिलजिले आ जाएंगे। ये जो डीसी शीसी बैठे हैं, जो कहते हैं सारी खराबी अदरक में है, जो डिक्लेरेशन नहीं देते, कानून शानून चला रहे हैं, यहाँ के फाशिस्ट हाकिम बने बैठे हैं एनपीएम के, इनके सारे नशे छूट जाएं। लेकिन क्या है, हाकिमों के एजेंट लोगों को मिलने नहीं देते। हम 2 कदम उठाते हैं, हमारी टांग खींच देते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। अब अखबार पढ़े, अखबार में आपको पता चलेगा कि इस कॉन्फ्रेंस को फेल करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। हमने पहले कॉन्फ्रेंस की थी, फिर की, रोज मीटिंग 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 का पहले कभी नहीं होती। जब हम करते हैं फिर आते हैं, वो नींद से उठे, हाँ पर ये मीटिंग दौड़ो 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 दौड़ो, ऊपर से आ रहा है दौड़ो दौड़ो, ये मीटिंग। आज भी मीटिंग मीटिंग मीटिंग, कल कुछ नहीं होता। आज इस दिन सबको मीटिंग याद आएगी, दौड़ेंगे, भागेंगे, तकलीफ करेंगे, फिर उसके बाद घर पर जो भी हमने कोशिश की है, 8 आदमी भेजते हैं, शाम से पकड़ो पकड़ो परिजों को, पकड़ो 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 पकड़ो। परिजों फसाद कराएगा। हैदराबाद में लोगों को मरवाते हैं, पता है क्यों मरवाते हैं? इसलिए ताकि सिंधी बेदार हो जाएंगे, फिर उनके पास जाएंगे। जितने सिंधी बढ़ेगा मजा होगा, बताया पति की तरह मजा होगा, फिर लोग कहेंगे अच्छा ये हरामी है हुकूमत, चलो फलां साहब के पास चलते, फिर घर बैठे बादशाह बन जाएंगे। तो उनको फौजियों को पंजाबी लाशों की जरूरत है, हमारे रहनुमाओं को सिंधी लाशों की जरूरत है। रोज झगड़ा कराओ, लोगों को बर्बाद, फिर कहो बात करो, मुज़ाकरात करो, चारपाइयों बिठाओ, पूजो, अदरक पहनाओ, प्लास्टिक को 2 ऊपर से आ जाओ। ये कुछ नहीं है,
یہ تو اوپر کیا ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں کیا کھیلیے جوان تمو کی مارے اٹھ جائیں. بات کہنے کی نہیں ورنہ بات کرنی آتی ہے، بات ہی ایسی کہ چپ، ورنہ کیا بات کرنے ہی آتی. یہ جو سارے فساد اندر ہیں، یہ جو فتنے ہیں، یہ جو سازشیں ہیں اندر، اگر یہ نہ ہوتے تو یہاں بیٹھ کر ہمارے ہوشوں کی سرزمین سے یہ ہم پر فائرنگ کر سارے کو آرام کر بیٹھ جاتا. میں گارنٹی دیتا ہوں، میں اگر قبر میں ہوگا تو بھی ان کو شانتی دے دیں گے، بیٹا بچا لو، بیٹھو تالی بجاؤ، شور مت کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. لیکن ہمارا اندر کا غدار ہے، ان کو اٹھاتا ہے، کلے میں بٹھاتا ہے، گھوستا ہے، اوپر کرتا ہے، کچھ لیتا ہے، مزہ کرتا ہے. اخبار میں بڑی سرخیاں آتی ہیں، نام ہوتا ہے، ہیڈنگ لگتی ہے، سندھی مرتے ہیں، خوش ہوتا ہے میری لیڈری بنے گی، اس کو پٹی پڑا دی. جتنے سندھی بنے گے نا مان کو، پھر بیرندی کو چھوڑ کے سارے لوگ دوڑ کے تمہارے پاس آئیں گے، مزے ہی مزے، بادشاہ تم بن جاؤ، ساری بجاؤ، مراؤ تم. 2-4 تھپڑ جام چھوڑے مار دیے یا آگے 50 سندھی مار دیے، ہیرو بھی بن گئے، کام بھی ہو گیا، اوپر والے بھی خوش ہو گئے، سارے مزے ہو. اگر یہ نہ ہوتا تو معاملہ بگڑ. اگر ہم متحد ہو گئے، آپ نے تو ایسا نہیں ہے جو آپ کی ٹانگ کھینچے، ہمارے ساتھ ٹانگ والا معاملہ. آپ کے ہاں میں سمجھتا ہوں ٹانگ والا معاملہ نہیں ہوگا ٹانگ کھینچنے کا، تو ہم سب لوگ ملیں اور صرف آواز دیں، صرف بولیں، صرف کھڑے ہو جائیں، کریں کچھ نہیں. آپ بندوق کی بات کریں. میں تو کہتا ہوں اگر آپ اٹھ کے یک نعرہ حیدری لگائیں تو یہ ساروں کی شلہ ہو جائے. یہ سارے پردے سیدھے بیٹھے، جھاگ ہے نا، یہ جھاگ ہے بیٹھ. تو آئیے متحد، کوئی کسی کو مارنا شارنا نہیں، میں نہیں مارا، کوئی مارنے کی لائق نہیں. کہ یہ تو ایسے 5 ماریں گے اگر لوگ آپ ہیں، یہ جو نکاح پوشی کوئی نہیں جانتا ہے. یہ تو ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے، یہ جو افسر بیٹھے یہ کرے، یہ نہیں مار رہے. مار تو یہ رہے ہیں، یہ تو پوری جو CID ہے وہ برباد ہے، یہ پورا آپ کا اخبار برباد رہا ہے. یہ جنگ آپ کے ساتھ لڑتا ہے. جو شریف چہرے ہیں، صحافت کے جناب علی حضور علی شعر پڑھتے ہیں اور اخبار میں قتل کرواتے ہیں. صحافی ہیں جی، جن صحافیوں کے لیے ہم لڑے تھے، کسان لڑے تھے، لوگ مرائے تھے، فاضل راؤ کا فرزند کو زمین میں دفن کیا تھا، یہ ننگے صحافت لوگ ہیں. ایک بات کرو 10 جھوٹ لگاتے ہیں، 2 کوڑی کے لیے، شراب کی بوتل کے لیے، نفے کے لیے، نوکری کے لیے، بیٹے کے پلاٹ کے لیے. یہ ایمان بیچتے ہیں، زمین بیچتے ہیں، قوم بیچتے ہیں.